वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यीचेंग ये सभी कैंडीज लेकर लिफ्ट के सामने खड़ा होता है। यहाँ पर तोंगशिन और पीटर आते हैं। पीटर तो बहुत गौर से इन सभी कैंडीज को देख रहा होता है। घर के अंदर आने के बाद तोंगशिन जब इसकी सारी बात सुनती है तो ये कहती है कि उसने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम सिर्फ उसको ये छोटा सा गिफ्ट देने वाले थे। पीटर यीचेंग से कहते हैं कि क्या ये कैंडीज मुझे मिल सकती हैं? तो यीचेंग ये कैंडीज उसको दे देता है। तोंगशिन इससे कहती है कि क्या तुम दोबारा कोशिश नहीं करोगे? तो यीचेंग कहता है कि मैंने उसको मौका दिया था लेकिन वो ही वहाँ से चली गई। तोंगशिन कहती है कि उसको किसी चांस की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें जरूरत है क्योंकि तुम उसके साथ पैचअप करना चाहते हो। यीचेंग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तोंगशिन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि अपने इवेंट के लिए तुमने हाओशुंग को सिर्फ लिंची की वजह से चुना था। उस टाइम पे मैं तो हाओशुंग के साथ काम भी नहीं करना चाहती थी। यीचेंग कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। पहले उसको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब जब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है तो फिर भी उसका रवैया सेम क्यों है? तोंगशिन कहती है कि ये बात मुझे भी अजीब लगती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करती। यही बातें करते हुए तोंगशिन को समझ आ जाती है और इससे पूछने लगती है कि अगर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से 8 साल बाद मिले हो ब्रेकअप के बाद और तुम्हें मालूम हो कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका पीटर की एज जितना बेटा भी है, तो क्या तुम उसके बावजूद भी उससे पैचअप करना चाहोगे? लेकिन तुम उससे जितना मर्जी प्यार करते तुम कभी भी उसके पास वापस नहीं जाओगे। यीचेंग कहता है लेकिन उसकी तो शादी नहीं हुई और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तोंगशिन कहती है लेकिन तुम्हारा है। यीचेंग कहता है कि न मेरी फैमिली है और ना ही गर्लफ्रेंड। तो तोंगशिन पीटर की तरफ इशारा करती है और यीचेंग से कहती है कि तुम अपने ही जाल में फंस गए हो। ये सुनकर तो यीचेंग को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही होती है। तोंगशिन कहती है कि मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम जितनी जल्दी ये सब कुछ क्लियर कर लो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। यीचेंग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो पहले मुझे छोड़कर गई थी। तोंगशिन कहती है कि तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारे पास रोते हुए आए कि वो तुमसे पैचअप करना चाहती है। तो यीचेंग कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। तोंगशिन कहती है कि फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें सारी जिंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। अब लिंची तोंगशिन को कॉल करके कहती है कि मैं लास्ट टाइम आपसे मिलने के लिए नहीं आई थी तो फिर मैं आपसे दोबारा कब मिल सकती हूँ? तो तोंगशिन कहती है कि तुम कल मुझसे मिलने आ जाना और एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी जहाँ पर हमने मिलना होगा। इसके बाद अगले दिन लिंची तोंगशिन की बताई हुई जगह पर आ जाती है और ये इस जगह को जब देखती है तो इसको अपना और यीचेंग का गुजारा हुआ टाइम याद आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि यीचेंग बहुत अपसेट होता है जिसकी वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन लिंची इसको बहुत मोटिवेट करते हुए कहती है कि अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट होगा और तुम ये सोचोगे कि तुम जीत सकते थे। ये सुनकर यीचेंग को अच्छा लगता है और इसके बाद यीचेंग लिंची को यहाँ पर लेकर आता है और यीचेंग इसको दिखाता है कि इसने इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता होता है। ये देखकर तो लिंची बहुत खुश हो जाती है और ये यीचेंग को हक करती है। यीचेंग कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि ये आधी ट्रॉफी तुम्हें जाती है। लिंची कहती है कि क्या फिर मुझे प्राइज मनी भी मिलेंगे? तो यीचेंग कहता है कि वो सभी तुम्हारे हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तोंगशिन यहाँ पर पीटर और यीचेंग के साथ आई होती है। लिंची को इनको साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो तोंगशिन कहती है कि मुझे माफ करना, आज मेरे बेटे का फैमिली डे था इसीलिए मैंने तुम्हें यहीं पर बुला ली क्योंकि आजकल मेरा शेड्यूल बहुत पैक है। लिंची कहती है कि कोई बात नहीं, आज मैं फ्री हूँ। साथ ही तोंगशिन को एक कॉल आ जाती है और अब ये यीचेंग को बताती है कि कंपनी के लोन के साथ कोई मसला हो गया इसलिए मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। यीचेंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम किस लोन की बात कर रही हो? तोंगशिन कहती है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम। यीचेंग तोंगशिन को साइड में बुलाता है। यीचेंग साइड में आकर इसे कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो तोंगशिन कहती है कि मैं तो तुम्हें मौका दे रही हूँ। यीचेंग कहता है कि अब चूंकि तुम प्लानिंग कर ही चुकी हो तो फिर मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा बन जाता हूँ। जब तोंगशिन वापस आती है तो लिंची को कहती है कि आप अगर जा रही हैं तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। साथ ही पीटर कहने लगता है कि रूल्स के मुताबिक 3 लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। तोंगशिन लिंची से कहती है कि क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन मेरा कंपनी जाना भी बहुत जरूरी है। लिंची कहती है लेकिन ये तो फैमिली डे है ना, तो मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो तोंगशिन कहती है कोई मसला नहीं, तुम कह देना कि तुम पीटर की आंट हो। ये लिंची को थैंक्स बोलकर फौरन यहाँ से चली जाती है। अब ये फैमिली गेम स्टार्ट हो गई होती है। ये तीनों फर्स्ट प्राइज हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और यीचेंग को यूं बच्चों की तरह गेम के लिए लड़ता हुआ देखकर लिंची बहुत ज्यादा हंस रही होती है। ऐसे ही फिर ये तीनों गेम्स खेलते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद यीचेंग जब हाथ धो रहा होता है तो ये देखता है कि यहाँ पर लिंची खड़ी है तो ये जानबूझकर पानी अपने फेस पर भी डाल लेता है। वापस आकर ये लिंची से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास टिश्यू है? लिंची इसको टिश्यू निकाल कर देती है तो यीचेंग कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लिंची हेजिटेट तो कर रही होती लेकिन ये जैसे ही इसका फेस ड्राई करने लगती है तो लिंची को हिचकी आने स्टार्ट हो जाती है तो ये फौरन यहाँ से चली जाती है। यीचेंग अब काफी देर से लिंची को खड़ा होकर देख रहा होता है। इसके पास पीटर आता है और इसे कहने लगता है कि क्या आप इसको पसंद करते हैं? यीचेंग इससे पूछता है कि तुम्हें लिंची कैसी लगती है? तो पीटर कहता है कि अगर लिंची फर्स्ट प्राइज जीतने में मेरी मदद करेगी तो फिर मैं भी इसको पसंद करूंगा।
जाऊंगा। और अब फिर से दूसरी गेम स्टार्ट हो जाती है। अब लिंची और यी चेंग वन लेग रेस करने लगते हैं। इन्होंने पीटर के पास जाना होता है, लेकिन रास्ते में लिंची के पाँव में मोच आ जाती है। ये देखकर यी चेंग इससे पूछता है कि क्या तुम चल सकती हो। लिंची इसको कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन यी चेंग इसको उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगता है। लिंची ऑकवर्ड भी फील कर रही होती है, लेकिन इसको अच्छा भी लग रहा होता है। फिर जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो लिंची इससे कहती है कि क्या अब तुम्हें गंदे होने से डर नहीं लगता। यी चेंग कहते हैं कि अमेरिका जाने के बाद जिस जगह पर मैंने अपने शुरू के साल गुजारे थे वो जगह किसी कचरे के ढेर से कम नहीं थी। इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हें लगता है कि अब मुझे गंदे होने से डर लगता होगा। लिंची अपने आप से कहती है कि इसके ये साल काफी मुश्किल गुजरे होंगे। यी चेंग इससे पूछता है कि तुम्हारे ये साल कैसे गुजरे। लिंची कहती है कि मेरे ये साल सही गुजरे। यी चेंग कहते हैं कि तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट क्यों जाना पड़ा। लिंची कहती है कि मिस्टर ज़ांग ने मुझे वहाँ पर भेजा था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यी चेंग इससे पूछता है कि तुम्हें पहले वाला अपना आप ज्यादा पसंद था या अब वाला। लिंची कहती है कि मुझे नहीं मालूम। यी चेंग कहते हैं कि फिर मैं सवाल बदल देता हूँ, तुम अब वाले यी चेंग को प्रेफर करोगी या माजी वाले। लेकिन लिंची इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अब ये तीनों यी चेंग के घर पर आ गए होते हैं। लिंची यहीं से इसको बाय करके जाने लगी होती है, लेकिन इसे चला नहीं जा रहा होता। ये देखकर यी चेंग इसके पास आता है। यी चेंग अब लिंची को फिर से उठा लेता है और ये लिंची को घर के अंदर ले आता है। तोंगशिन भी वापस आ चुकी होती है। लिंची तोंगशिन को यहाँ पर देखकर चौंक जाती है और तोंगशिन से कहने लगती है कि आप गलत मत समझिएगा, मेरे पाँव में चोट लग गई थी। तो तोंगशिन कहती है कि कोई बात नहीं, हम बैठकर बात करते हैं। अब जो पीटर की क्लास का ग्रुप होता है उसमें सभी लोग इस बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि आज पीटर की मॉम की जगह वहाँ पर लिंची क्यों आई। वहाँ पर पीटर की टीचर ने लिंची को भी ऐड कर लिया था। तो लिंची तोंगशिन से फिर से माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यी चेंग तोंगशिन को जाने के लिए कहता है तो लिंची कहती है कि मैंने आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है तो फिर मुझे जाना चाहिए। ये जाने लगती है तो यी चेंग कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि हम फैमिली हैं। अब तोंगशिन लिंची को बताती है कि मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, मैं और यी चेंग अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको पसंद नहीं करती। यी चेंग अब लिंची से कहता है कि तुम्हें तोंगशिन से बात नहीं करनी थी। तो तोंगशिन लिंची से कहती है कि क्यों ना हम अभी बात कर लें। तो तोंगशिन कहती है कि मुझे माफ करना, अब पीटर को पढ़ाने का वक्त हो गया है, तो जो भी तुम्हें डिस्कशन करनी है वो तुम यी चेंग के साथ कर लो। ये कहकर तोंगशिन पीटर को लेकर यहाँ से चली जाती है। लिंची कहती है कि मुझे लगा। यी चेंग इसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम्हें ये लगा कि पीटर मेरा बेटा है। यी चेंग इससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में मुझसे पूछ लेना चाहिए था। लिंची कहती है कि मैं अपनी क्लाइंट की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं करती। और यी चेंग से कहती है लेकिन मैं भी तुम्हें अपने दोस्त की तरह ही ट्रीट करती हूँ। यी चेंग कहता है कि तुम्हारे दोस्त के साथ एक बच्चा रहता है जो उसको डैड कहता है, तुम ये बात पूछना नहीं चाहती थी या तुम्हारी ये बात पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लिंची कहती है कि अब हमें काम के बारे में बात कर लेनी चाहिए ताकि हम फ्यूचर में आसानी से कोऑपरेट कर सकें। यी चेंग कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, हम खाना खाते हुए बात करेंगे। यी चेंग फिर से सामान निकालने लगता है तो लिंची कहती है कि क्या तुम खुद खाना बनाओगे। यी चेंग कहता है कि खाना अगर बाहर से ऑर्डर किया तो काफी टाइम लग जाएगा, वैसे भी मेहमान को ऑर्डर किया हुआ खाना खिलाना मैनर्स के खिलाफ है। लिंची हैरानगी से कहती है कि तुम्हें पहले तो खाना बनाना नहीं आता था। यी चेंग कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम खाना बनाना जानती थी। अब यी चेंग ने लिंची के लिए खाना बना लिया होता है, जिसको देखकर इसको याद आता है कि जब ये फर्स्ट टाइम उसी रेस्टोरेंट में गए थे तो यी चेंग लिंची से कहता है कि तुम अपनी मर्जी का कुछ भी ऑर्डर कर लो। और लिंची सारा स्पाइसी खाना ऑर्डर कर लेती है। यी चेंग स्पाइसी खाना ट्राई तो कर लेता है, लेकिन इसे स्पाइसेस बर्दाश्त नहीं हो रहे होते। ये देखकर लिंची कहती है कि तुम स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हो, इसलिए तुम इसको मत खाओ। तो यी चेंग कहते हैं कि नहीं मैं खा सकता हूँ, लेकिन लिंची इसको ये खाना खाने नहीं देती और कहती है कि तुम हमेशा सिर्फ मेरी पसंद का ही ख्याल क्यों करते हो। यी चेंग कहता है कि मैं पसंद करता हूँ तुम्हारे मास्क। लिंची कहती है कि मेरे मास्क में ऐसी क्या खास बात है। तो यी चेंग कहता है कि वो बहुत अच्छे हैं। लिंची कहती है कि तुम हर महीने मुझसे 100 मास्क खरीदते हो, अगर हम दिन में 3 से 4 मास्क इस्तेमाल करें तो महीने में 100 मास्क खत्म नहीं होते। यी चेंग कहता है कि मैं ये मास्क अपने फ्रेंड्स को भी देता हूँ और उनको भी काफी पसंद है। लिंची कहती है लेकिन अब मैं ये मास्क नहीं बेचूंगी, इसलिए तुम्हें मेरे पास आने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर यी चेंग को शौक लगता है और इसे कहने लगता है कि तुम कुछ भी बेच सकती हो। लिंची कहती है कि अब मैं इंटरप्रिटेशन का टेस्ट देने वाली हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बेच सकती और इस लंच के बाद हम दोबारा एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। यी चेंग कहता है कि लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लिंची से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। यी चेंग अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहा होता है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा होता। लिंची कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे जितना क्रिंजी नहीं है। यी चेंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। लिंची कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। यी चेंग कहते हैं कि नहीं। लिंची कहती है कि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यी चेंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंची कहती है कि तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर ही है। यी चेंग कहते हैं कि मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लिंची इसको जबरदस्ती यहाँ पर रोक लेती है और इसे कहती है कि तुम मेरा कुछ देर इंतजार करो। ये कहकर ये बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद लिंची खुद फिर से यहाँ पर आ जाती है। यी चेंग तो इसको हैरानगी से देख
देख रहा होता है और लिंची इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मेरा नाम लिंची है। यीचंग इससे हाथ मिला लेता है लेकिन ये अभी भी बहुत शॉक में होता है। लिंची कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। लिंची कुछ कहने ही वाली होती है कि यीचंग के स्टमक में दर्द शुरू हो जाती है तो ये भागता वॉशरूम जाने लगता है और लिंची से कहता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लिंची इसका बनाया हुआ खाना ट्राई करती है। इसके एक्सप्रेशंस को जज करके यीचंग कहता है कि क्या हुआ है। लिंची कहती है कि बहुत स्पाइसी है। यीचंग कहता है कि पहले तो तुम बहुत स्पाइसी खाना खाया करती थी। लिंची कहती है कि नहीं, ये काफी अच्छा है। ये खाने लगती है लेकिन यीचंग इसको रोक देता है। लिंची कहती है कि पहले मैं कुछ भी खा लिया करती थी लेकिन अब स्टमक प्रॉब्लम की वजह से मैं स्पाइसी खाना नहीं खा सकती। यीचंग इससे फिर से पूछता है कि क्या तुम पहले वाले यीचंग को प्रेफर करती हो या अब वाले। इतने में दरवाजा नॉक होता है। यीचंग दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो इसके फ्रेंड्स आए होते हैं। शन यहाँ पर लिंची को देखकर काफी हैरान होती है। यीचंग से कहती है कि आज रात हम मिलने वाले हैं, तुम ये बात भूलना नहीं। यीचंग कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। लिंची को अच्छा नहीं लग रहा होता। लिंची कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। यीचंग इसके पास आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ लेकिन लिंची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंची खुद ही चलते हुए पार्किंग लॉट तक आ जाती है। यीचंग भी इसके पीछे भागता हुआ आता है। यीचंग लिंची से कहता है कि क्या तुम्हारे लिए काम से इम्पोर्टेंट कोई और चीज नहीं है। लिंची कहती है कि कोई ऊपर आपका इंतजार कर रहा है, आपको उनके पास जाना चाहिए। ये यीचंग को बाय करके यहाँ से चली जाती है लेकिन यीचंग इसको जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि लिंची जेलस हो गई होती है। अब रास्ते में भी लिंची को यीचंग कॉल कर रहा होता है लेकिन ये इसकी कॉल काट देती है। अब यीचंग लिंची को मैसेज करता है कि चन यहाँ पर स्लोगन रिकॉर्ड करवाने के लिए आई थी। लिंची को कहती है कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। यीचंग कहता है कि हमारे दरमियान पहले ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, इसलिए अब मैं कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहता। तोंगशिन कहती है कि तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो, क्या उसने तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया। यीचंग कहता है कि नहीं लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तोंगशिन कहती है कि फिर अब तुम क्या करने वाले हो। कहता है कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपनी उन फीलिंग्स का सामना करे। लिंची को चेनवन की कॉल आती है कि चेंग्याओ ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करके हमें नहीं भेजे। लिंची कॉल सुनने के बाद चेंग्याओ के रूम में आती है तो ये देखती है कि चेंग्याओ काम कर रहा होता है। लिंची से कहती है कि मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर है तो चेंग्याओ कहता है कि ये अभी तक रेडी नहीं है। ये सुनकर लिंची मिस्टर शू को कॉल करके कहती है कि हमारे फ्रीलांसर ट्रांसलेटर को कुछ इशू है तो क्या आप हमारी मदद कर देंगे। ये सुनकर चेंग्याओ कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लिंची जैसे ही कॉल बंद करती है तो चेंग्याओ इसके पास मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आ जाता है। अब मिस्टर शू चेंग्याओ की मैन्युस्क्रिप्ट की प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं। चेंग्याओ एक लाइन की ट्रांसलेशन सही से नहीं कर पा रहा होता है। इसके बारे में ही मिस्टर शू से पूछता है और मिस्टर शू इसको जो ट्रांसलेशन बताते हैं इसको सुनकर चेंग्याओ कहता है कि इसी तरह की ट्रांसलेशन एग्जैक्टली मैं चाह रहा था। अब रात को सोते हुए लिंची को यीचंग की कई हुई बातें सुनाई दे रही होती हैं। ये काफी खुश दिखाई दे रही होती है। जब ये अपनी आंखें खोलती है तो सामने यीचंग बैठा होता है। लिंची से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीचंग कहता है कि मैं चेक करने आया था कि क्या तुम्हारी टांग ठीक है। लिंची कहती कि क्या तुम काफी देर से यहाँ पर थे। यीचंग कहती कि नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। लेकिन तुम किस बारे में ख्वाब देख रही थी, तुम बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। लिंची अब यीचंग को गौर से देखते हुए कहने लगती है कि ये भी एक सपना है। अपने आप को यकीन दिलाने के लिए यीचंग के चेहरे पर हाथ लगाती है और सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो बहुत रियल लग रहा है। यीचंग कहता है कि शायद अभी भी तुम्हें मेरे यहाँ पर होने का यकीन नहीं आ रहा है। ये कहकर यीचंग लिंची को किस करने लगता है। अब लिंची दोबारा से लेट जाती है। फिर सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो इसके स्टमक में काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। चेंग्याओ काफी देर से वॉशरूम में होता है। लिंची को कहती है कि तुम जल्दी से बाहर आओ। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आती हैं तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे रूम का वॉशरूम यूज कर लो। तो लिंची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और साथ ही चेंग्याओ भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। लिंची फौरन ही वॉशरूम में चली जाती है। चेंग्याओ ग्रैंडमा से कहता है कि मैं रोजाना ही इस टाइम पे वॉशरूम यूज करता हूँ लेकिन इसका मूड इतना खराब क्यों लग रहा था। तो ग्रैंडमा कहती है कि उसके स्टमक में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, इस वजह से उसका मूड इतना खराब है, इसलिए तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसे ज्यादा तंग नहीं करना। इसके बाद लिंची ऑफिस आ जाती है। लिंची जब लिफ्ट में जा रही होती तो चेंग्याओ भागता हुआ इसके पास आ रहा होता है और इसको कहता है कि तुम लिफ्ट को मेरे लिए रोको, लेकिन लिंची कहती है कि तुम अगली लिफ्ट यूज कर लेना। चेंग्याओ कहते हैं कि ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसका मूड तो कुछ ज्यादा ही खराब है। लिंची टियान से कह रही होती है कि इस प्रोजेक्ट पर मुझे खुद ही काम करना होगा क्योंकि अगर हम ये प्रोजेक्ट लेने में नाकाम हो गए तो फिर मैं यूएन नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा है, तुम उस पर ही फोकस करो। लिंची को काफी दर्द हो रही होती तो टियान कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लिंची कहती है कि
मैंने क्लाइंट के साथ स्पाइसी खाना खा लिया था। टियन समझ जाता है, कहता है कि क्या ये क्लाइंट यी चेंग है? तो लिंची कहती है कि क्या तुम ये बात पहले से जानते थे कि तोंगशिन और यी चेंग कपल नहीं है? टियन कहता है कि हाँ। लिंची हैरान होते हुए कहती है कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? टियन कहते है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। अब यी चेंग के पास मिस्टर बाओ आए होते हैं जो कि इनको कन्विंस कर रहे होते हैं कि यूई का IPO प्रोजेक्ट इनसे बेहतर नहीं कोई और कर सकता। साथ ही यहाँ पर मामा आ जाता है जो कि यी चेंग को बताता है कि आपके ऑर्डर के मुताबिक बिडिंग की वेबसाइट पब्लिश हो गई है और जो भी कंपनीज क्वालिफाइड होंगी वो ईमेल के जरिए अपनी बिड भेज देंगी। मिस्टर बाओ कहते हैं कि इसका क्या मतलब है? यी चेंग कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो आपके पास नहीं है और ये मामा को इशारा करता है कि तुम गेस्ट को बाहर छोड़ाओ। मामा इस गेस्ट को लेकर बाहर चला जाता है। अब टियन जल्दी से लिंची के पास आता है, कहता है कि यूजी ने बिडिंग अनाउंस कर दी है। ये सुनते ही लिंची भी बाकी सबको मीटिंग के लिए बुला लेती है ताकि ये लोग इस कंपटीशन के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अब मीटिंग खत्म होने के बाद टियन लिंची को बता रहा होता है कि अगर यूजी मिस्टर बाओ को रिमूव नहीं करते तो हाओशुंग को ये मौका कभी भी नहीं मिलता, लेकिन तुमने भी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। लिंची कहती है कि मैंने गेस कर लिया था क्योंकि यी चेंग मिस्टर बाओ के साथ कभी भी काम नहीं करता। इसके बाद लिंची से मिलने के लिए चेंजी आता है। लिंची कहती है कि जब भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन का काम होता है तो डिपार्टमेंट के सीनियर्स को ही चुना जाता है, लेकिन आप टेन शाओ को क्यों चूज कर रहे हैं? चेंजी कहता है कि मेरी लास्ट इवेंट पर टेन शाओ से बात हुई थी, उसके डैड मेडिकल प्रोफेसर हैं और उसको चूज करने की मेरी एक और वजह ये भी है कि हम दोनों की पर्सनैलिटीज काफी सिमिलर है, तो हम लोग आपस में काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। लिंची कहती है कि लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेटर्स को जॉब मिलने का भी प्रोसीजर है। साथ ही यहाँ पर चेनवन आ जाती है एक डॉक्यूमेंट लेकर। ये डॉक्यूमेंट देखकर लिंची बहुत हैरान होती है और चेंजी से पूछती है कि क्या आप इंजू फार्मास्यूटिकल से हैं? चेंजी कहता है कि हाँ। ये सुनते ही लिंची यहाँ पर टेन शाओ को बुलवा लेती है। जैसे यहाँ पर टेन शाओ आती है, चेंजी तो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लिंची टेन शाओ से कहती है कि प्रोफेसर चेन के पास तुम्हारे लिए एक एकेडमिक पेपर है जो वो चाहते हैं कि तुम ट्रांसलेट करो। टेन शाओ चेंजी से पूछती है कि आपको ये पेपर्स कब चाहिए? तो चेंजी कहता है कि अगले महीने की 20 तारीख को। ये सुनते ही टेन शाओ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपका ये काम कर पाऊंगी। ये सुनकर चेंजी कहता है कि मैं आपसे और इम्प्रेस हो गया हूँ कि आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और मुझे लगता है कि टेन शाओ से बेहतर ये कोई और काम नहीं कर पाएगा और आप डेडलाइन की फिक्र नहीं करें। अगर आप इस डेट को कम्प्लीट नहीं कर पाई तो मैं नेक्स्ट सेशन में अपने पेपर सबमिट करवा दूंगा। लिंची टेन शाओ से कहती है कि क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तो टेन शाओ इसके लिए मान जाती है। चेंजी के जाने के बाद लिंची चेनवन को मैसेज करके कहती है कि तुम टेन शाओ के लिए परसों की तोयान की टिकट बुक करो। ये सुनकर टेन शाओ कहती है कि अब तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया और तुम मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेड एग्जीबिशन के लिए जाने दे रही हो। लिंची कहती है कि क्योंकि मुझे ये बात रियलाइज हो गई है कि कुछ लोगों को तुम्हारे जैसे ट्रांसलेटर्स भी पसंद हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हों। टेन शाओ कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे बदला लोगी। लिंची कहती है कि किस लिए? टेन शाओ कहती है कि ग्रैंडपा की वजह से। लिंची कहती है कि मैं भला सिर्फ इस वजह से कि ग्रैंडपा तुम्हारी ज्यादा फेवर करते हैं तुमसे बदला क्यों लूंगी? अब यी चेंग को टियन की कॉल आती है जिसको कहता है कि स्कूल आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारा नंबर नहीं मिला इसलिए उन्होंने मुझसे मांगा है क्या मैं उनको तुम्हारा कांटेक्ट नंबर दे दूं? तो यी चेंग कहता है कि हाँ जरूर दे दो। टियन यी चेंग से पूछता है कि क्या तुम कल लिंची को खाने के लिए लेकर गए थे? यी चेंग कहता है कि हाँ, क्यों क्या हुआ? टियन कहता है कि लिंची को गैस्ट्रोएंटेराइटिस है लेकिन वो बिडिंग के प्रपोजल के लिए काफी ज्यादा बिजी है, यहाँ तक कि वो आराम भी नहीं कर रही। ये सुनकर यी चेंग परेशान हो जाता है। अब लिंची को यी चेंग की कॉल आती है जो उसको नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन लिंची कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है तुम ऊपर आकर कर लो। यी चेंग जैसे ही हाउसिंग में आता है तो चेनवन इसको लेकर मीटिंग रूम में आ जाती है। यहाँ पर लिंची के साथ मिस्टर जांग भी होते हैं। मिस्टर जांग यी चेंग से कहने लगते हैं कि लिंची ने मुझे बताया कि तुम कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते इसलिए तुम यहाँ पर खुद आए हो, तो मैंने खास तुम्हारे लिए अपना स्केड्यूल चेंज कर लिया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यी चेंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो यहाँ पर लिंची की वजह से आया होता है। यी चेंग कहने लगता है कि इस दफा हमने प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग रखी है तो मैं आपसे ये पूछने के लिए आया था कि क्या आप लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? तो मिस्टर जांग कहते हैं कि हाउसिंग तो इस बिडिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है। अब यी चेंग लिंची को देख रहा होता है तो मिस्टर जांग कहते हैं कि क्या हुआ? यी चेंग कहता है कि क्या ये बीमार है? तो लिंची कहती है कि नहीं। इतने में लिंची को चेंगिया बुलाने के लिए आ जाता है। मिस्टर जांग यी चेंग से बात कर रहे होते हैं लेकिन यी चेंग का सारा ध्यान लिंची पर होता है। अब मिस्टर जांग को कॉल आती है जिसको सुनने के बाद ये यी चेंग से कहते हैं कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना होगा। जैसे ही मिस्टर जांग जाते हैं तो यी चेंग लिंची से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। इससे पहले कि लिंची को जवाब
जवाब दे मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि मिस्टर डिंग ने कहा है कि ये मीटिंग तुम भी अटेंड करोगी। लिंची यीचेंग से कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ये कहकर ये चली जाती है। अब यीचेंग बाहर ही खड़ा होकर लिंची का इंतजार कर रहा होता है। इतने में यीचेंग को मामा की कॉल आ जाती है जो इसे कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत गुस्से में है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग क्यों करवा रहे हैं। अब यीचेंग डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग के लिए आ गया होता है। डायरेक्टर कहते हैं नेगोशिएटर के बगैर सप्लायर लिस्ट पर काम कौन करेगा और इन सभी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कौन करेगा। ये डायरेक्टर लू से कहते हैं कि आप तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के बॉस है ना, तो आप हमें इस बारे में बताएं। तो डायरेक्टर लू कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो सब किसी न किसी प्रोजेक्ट पर बिजी हैं, तो हम ये काम नहीं कर सकते। यीचेंग कहता है कि ये काम मैं करूंगा। तोंगशन कहती है कि 2.0 के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, तो तुम इसके लिए वक्त कैसे निकालोगे। यीचेंग कहता है कि ये फैसला मैंने किया है तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। अब यीचेंग जितनी भी ट्रांसलेशन सर्विसेज की कंपनीज होती हैं उनके पास खुद जाता है ये काम करने के लिए। अब ये और मामा जब कार में आकर बैठते हैं तो मामा बहुत ज्यादा थक चुका होता है। ये यीचेंग से कहता है कि ये हमारा काम तो नहीं है, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, और भी तो बहुत सारे लोग ये काम कर सकते हैं ना। यीचेंग कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हर डिपार्टमेंट में मिस्टर बाओ जैसे लोग हो सकते हैं। हमारा मकसद तो अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल हो। यीचेंग अब लिंची के लिए फार्मेसी से मेडिसिन लेने के लिए आया होता है। फार्मेसी की लेडी आकर इसे कहने लगती है कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए और किसके लिए। यीचेंग कहता है कि मुझे फीमेल के लिए मेडिसिन चाहिए। इस लेडी को लगता है कि यीचेंग अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ले रहा है, तो इसे कहती है कि आप उन्हें कॉल करके पूछ लें, क्योंकि अगर आपको उनके सही से सिम्टम्स पता होंगे तो आप सही मेडिसिन ले पाएंगे। यीचेंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इन सभी मेडिसिन का एक बॉक्स दे दें। ये सुनकर तो ये लेडी बहुत हैरान होती है। यीचेंग मेडिसिन लेने के बाद एक डिलीवरी बॉय को बुलाता है और ये मेडिसिन लिंची तक पहुंचाने के लिए इस डिलीवरी बॉय को दे देता है। अब यीचेंग टियान को कॉल करके कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ये डिलीवरी बॉय मेडिसिन लेकर लिंची के घर पर आ गया होता है। लिंची मेडिसिन रिसीव करते हुए उस डिलीवरी बॉय से पूछती है कि ये किसने भेजी हैं, तो ये बताता है कि उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। ये कहकर ये चला जाता है। चेंग्या इससे पूछता है कि दरवाजे पर कौन था, तो लिंची कहती कि मेरे लिए ये मेडिसिन की डिलीवरी आई है, लेकिन मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। चेंग्या कहते कि हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने ऑर्डर किया हो, तो लिंची कहती कि किसी को भी मेरे घर का एड्रेस नहीं पता। अब टियान यीचेंग के साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाता है। इसे कहने लगता है कि तुमने आज अचानक मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। यीचेंग कहता है कि इन 8 सालों में लिंची में और कौन कौन सा चेंज आया है। तो टियान भी इसको बताने लगता है कि लिंची को जिम जाना पसंद है और वो सिर्फ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर के कपड़े पहनती है, और वो तुम्हारे साथ पहले कैरियोके जाया करती थी, लेकिन अब वो कैरियोके नहीं जाती। साथ ही टियान को लिंची का मैसेज आ जाता है कि ये मेडिसिन किसने भेजी है। ये मैसेज देखकर टियान यीचेंग से कहता है कि क्या ये मेडिसिन तुमने भेजी है लिंची को, तो यीचेंग इस बात से इनकार कर देता है। ये सुनकर टियान परेशान हो जाता है। टियान लिंची को कॉल करता है। टियान लिंची से कहता है कि तुम्हें याद होगा कि एक दफा हमारी कंपेटिटर कंपनी ने बिडिंग से पहले तुम्हें गलत मेडिसिन दी थी। तुम्हारे पास की जो मेडिसिन आई है तुम इसको नहीं लेना, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है। ये सुनकर यीचेंग इसके पास आता है, इससे फोन छीन कर लिंची से कहता है कि वो मेडिसिन मैंने भेजी थी, ये सेफ है और तुम इसको ले सकती हो। ये कहकर यीचेंग कॉल बंद कर देता है। टियान कहता है कि तुमने मुझसे अभी तो यही कहा था कि तुमने ये मेडिसिन नहीं भेजी। अब लिंची इसको मैसेज करके पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों साथ क्यों हो और यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देख कर टियान इरिटेट हो जाता है, कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, मैं तुम दोनों के लिए ग्रुप चैट बना रहा हूँ, जो भी बात करनी है आपस में खुद ही कर लो। ये कह कर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। लिंची ग्रुप चैट में ये मैसेज करती है कि मैं बिडिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी ताकि मैं आपको लेट डाउन ना करूँ। यीचेंग ये मैसेज पढ़ लेता है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देता। अब लिंची ये मेडिसिन बाहर से लेने के लिए आती है, तो इसको चेंग्या ने डस्टबिन में फेंक दिया होता है। लिंची इस मेडिसिन को डस्टबिन से निकाल कर अपने साथ रूम में ले जाती है। अपने रूम में जाने के बाद लिंची एक बॉक्स निकालती है। ये जैसे इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें एक यूएसबी पड़ी होती है। लिंची इसको देखने लगती है और इसको याद आने लगता है कि यीचेंग ने ये इसको लिंची की 21वीं सालगिरह पर गिफ्ट की थी। और फिर ये एक वॉच कैलकुलेटर देखती है। ये यीचेंग ने लिंची को इसकी 22 बर्थडे पर गिफ्ट किया होता है। ये गिफ्ट देखकर लिंची यीचेंग से कहती कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरी अगली आने वाली बर्थडे पर तुम मुझे फ्लावर्स गिफ्ट करोगे। यीचेंग कहते कि ठीक है, और इससे अगली बर्थडे पर यीचेंग लिंची को फ्लावर्स ही गिफ्ट करता है, जिसको देखकर लिंची बहुत ज्यादा खुश होती है। यीचेंग कहते कि तुमने लास्ट ईयर कहा था ना कि तुम्हें गिफ्ट में फ्लावर्स चाहिए, तो मैंने ये प्रिजर्व फ्लावर बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप भी इसकी तरह कभी खत्म ना हो। ये सब देखने के बाद लिंची टेरेस में जाती है तो इसकी नजर कार पर पड़ती है जो कि यीचेंग की होती है। ये देखकर लिंची यीचेंग की कार में
आकर बैठ जाती है। लिंशी यीचंग को मेडिसिन के लिए थैंक्स बोलती है। यीचंग कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी कंपनी इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था। लिंशी कहती है कि मैं ठीक हूँ। यीचंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में परेशानी हो रही थी। यीचंग कहने लगता है कि तुम स्पाइसी फूड नहीं खाती, तुमने गाना गाना छोड़ दिया और तुम्हें अब स्पोर्ट्स पसंद है। यीचंग कहने लगता है कि क्या इन 8 सालों में तुम्हें और भी कोई चेंजेस आए हैं जो मुझे नहीं मालूम। लिंशी इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती। यीचंग कहता है कि इन 8 सालों में मुझमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं बदली। लिंशी कुछ कहने लगती है लेकिन यीचंग इसकी बात काटते हुए कहता है कि हम फिर से शुरुआत करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो। तुम्हें जब मेरे और तोंगशन के रिलेशनशिप के बारे में गलतफहमी हुई तो तुम बहुत उदास थी लेकिन तुम ये बात नहीं छुपा सकी। और फिर जब चैन शाओ मेरे घर पर आई थी तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। और जब मेरी कंपनी मुश्किल में थी तो तुमने अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए मेरी मदद की। लिंशी कहती कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि तुम मेरे लिए खास हो लेकिन तुम अभी हमारा रिलेशनशिप नहीं भूलो। मैं पार्टी ए हूँ और तुम पार्टी बी। यीचंग कहते कि मैं इंतजार कर सकता हूँ। लिंशी कहती है कि इन 8 सालों में तुम बहुत बेहतर हो गए हो लेकिन ये सब चीजें मुझे तुमसे दोबारा प्यार करने के लिए काफी नहीं है। लिंशी कहती कि मेरी 8 साल पहले की डिमांड ये थी कि तुम एक बेहतर इंसान बनो लेकिन 8 साल गुजरने के साथ मेरे स्टैंडर्ड्स भी बदल गए हैं। ये यीचंग से सॉरी करके इसकी कार से चली जाती है। यीचंग को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। इसके बाद यीचंग लिंशी को मैसेज करता है कि तुम्हारा झूठ बोलने का अंदाज आज भी वही है जो 8 साल पहले था। लिंशी के मैसेज पढ़ लेती है लेकिन ये इसका कोई जवाब नहीं देती और यीचंग अभी भी लिंशी के घर के बाहर ही खड़ा होता है। ये लिंशी को दोबारा मैसेज करता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लिंशी इस मैसेज को पढ़ने के बाद टियान को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुमने यीचंग को ये सब बताया है। तो टियान कहता है कि हाँ, मैंने यीचंग को बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ? लिंशी कहती है कि यीचंग ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर तो टियान काफी एक्साइटेड हो जाता है और इससे पूछता है कि तुमने क्या जवाब दिया। तो लिंशी कहती कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। टियान कहते हैं कि इन 8 सालों में जितने भी लड़कों ने तुम्हें चेस किया है तुम्हें उन सब में कोई ना कोई खराबी नजर आती थी और उसकी वजह यही है कि तुम अभी भी यीचंग को ही प्यार करती हो। लिंशी कहती कि ऐसा हो सकता है। टियान कहते कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा कि तुम आखिर सोच क्या रही हो। लिंशी कहती है कि आपस में दो लोग चाहे जितना मर्जी प्यार करते हो वो झगड़ते भी हैं, उनके दरमियान गलतफहमियां भी होती हैं और यहाँ तक कि ब्रेकअप भी हो जाता है लेकिन मेरी जो अभी कंडीशन है उसमें मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब रात में यीचंग घर पर आकर काम कर रहा होता है। तोंगशन इसके पास आती और उससे पूछती है कि तुम आज काफी थक गए हो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? तो यीचंग कहता है कि मैंने उसको बता दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो तोंगशन भी बहुत खुश होती है और उससे पूछती कि क्या वो मान गई। यीचंग कहते कि नहीं, उसने इनकार कर दिया। तोंगशन कहती कि फिर तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? यीचंग कहते क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे अभी भी प्यार करती है इसीलिए मैं इंतजार कर सकता हूँ। अगले दिन तैन शाओशा और टियान तोयान पहुँच गए होते हैं। अब ये दोनों टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो लड़कियां गुजरती हैं और उनसे गलती से तैन शाओशा के शूज पर कॉफी गिर जाती है। ये दोनों लड़कियां तो तैन शाओशा से माफी मांगने लगती हैं और टियान टिश्यू से इसके शूज साफ करने लगता है लेकिन तैन शाओशा इसको मना कर देती है। इतने में इन दोनों की टैक्सी आ जाती है तो ये यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब ये दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो टियान तैन शाओशा से कहता है कि तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो, क्या तुम्हारे पास शूज का एक और पेयर नहीं है? तैन शाओशा कहती है कि मैं हील्स लेकर आई हूँ लेकिन शूज मेरे पास सिर्फ यही हैं। अब तैन शाओशा टियान के साथ नए शूज खरीदने के लिए आ जाती है। यहाँ पर तैन शाओशा एक शूज ट्राई करती है जो कि इसको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तैन शाओशा इस लेडी से कहती है कि मैं आपको वीचैट पर ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही शॉपिंग करूंगी क्योंकि आपकी शॉप बहुत ज्यादा सस्ती है। ये लेडी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज यीचंग ऑफिस में काम कर रहा होता है। तोंगशन इसके पास घबराई हुई आती है और कहती है कि पीटर गुम हो गया है। ये सुनते ही यीचंग भी भागते हुए तोंगशन के साथ ऑफिस से बाहर आ जाता है। अब ये दोनों स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख रहे होते हैं। गार्ड बताने लगता है कि इस फुटेज के मुताबिक पीटर एक लेडी के साथ यहाँ से गया है। वो आपकी जरूर कोई दोस्त होगी क्योंकि पीटर भी उसको जानता था। अब ये दोनों गौर से इस फुटेज को देखते हैं तो ये लिंशी होती है। दूसरी तरफ लिंशी पीटर को अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आई होती है। अब पीटर लिंशी से कह रहा होता है कि आइसक्रीम के 3 स्कूप्स खाना चाहता है। लिंशी कहती है कि बहुत ज्यादा है। तो पीटर उदास होते हुए कहता है कि कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। लिंशी कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर लूं। तो पीटर कहता है कि आप उनको मत कॉल कीजिएगा क्योंकि वो मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देती, वैसे भी वो मीटिंग में है, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर यीचंग और तोंगशन आ जाते हैं। यीचंग लिंशी से कहता है कि तुम पीटर को बगैर बताए यहाँ पर कैसे ला सकती हो? लिंशी कहती कि मुझे माफ कर दे, मुझे पीटर ने कॉल की थी और मुझसे कहा था कि तोंगशन के पास इसको पिक करने का टाइम नहीं है और फिर इसने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। यीचंग कहता है कि और तुमने इसकी बात का यकीन कर लिया। तोंगशन कहती है कि पीटर को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इसलिए इसको डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने से मना किया है। पीटर अब लिंशी से कहता है कि मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला, क्या हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं? लिंशी कहती कि मैं तुम्हारी दोस्त रह सकती हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा तुम आइंदा
मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। पीटर कहता है कि मैं वादा करता हूँ। तोंगशिन पीटर को यहाँ से लेकर चली जाती है। लिंची भी अब जाने लगती है तो यीचिंग इसको रोकते हुए कहता है कि क्या अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। लिंची कहती है कि बिडिंग से पहले हमारा यूं मिलना ठीक नहीं है। यीचिंग कहता है कि अगर मुझे कोई डर नहीं है तो तुम क्यों डर रही हो। यीचिंग कहने लगता है कि मुझे याद है कि तुम्हें मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम बहुत पसंद थी। अब यहाँ पर एक कपल आता है। वर्कर बताने लगता है कि आज हमारे शॉप की एनिवर्सरी है, अगर कोई भी कपल किस करेगा तो उसको आइसक्रीम फ्री दी जाएगी। ये बात यीचिंग बहुत गौर से सुन रहा होता है। अब यीचिंग लिंची की फोरहेड पर किस करता है। यीचिंग लिंची से कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, तो लिंची उसको गुस्से में कहती है कि मैंने कल रात सब कुछ क्लियर कर दिया था। यीचिंग कहता है कि मैं तो बस फ्री में आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, मैं अपने साथ पैसे नहीं लाया। लिंची कहती है कि तुम वीचैट से भी पे कर सकते हो। ये कहकर लिंची गुस्से में बाहर चली जाती है। यीचिंग इसके पास भागता हुआ आता है, उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। लिंची कहती लेकिन ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। यीचिंग कहता है लेकिन तुम अभी ब्लश कर रही थी। लिंची कहती है कि अगर तुम अपनी किसी भी फीमेल क्लाइंट को किस करोगे तो वो ब्लश तो करेगी ना। यीचिंग लिंची से कहता है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, तो लिंची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यीचिंग इसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अब यीचिंग लिंची को इसके घर पर छोड़ने के लिए आ गया होता है। यीचिंग लिंची से कहता है कि मुझे बाथरूम यूज करना है। लिंची इसको अपने साथ ले आती है। जब ये दोनों दरवाजे के बाहर आ जाते हैं तो लिंची अपने बैग को देखने के बाद कहती है कि मैं अपनी चाबियां लाना भूल गई हूँ। यीचिंग कहते हैं कि शायद तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहती। लिंची कहती कि ऐसी बात नहीं, मैं वाकई में चाबियां भूल गई हूँ। यीचिंग कहता है कि अब तुम्हारे पास चाबियां तो है नहीं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ डिनर करो। लिंची ऐसा नहीं करना चाह रही होती। यीचिंग इसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारे डार्क सर्कल्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। यीचिंग इससे कहता है कि तुम हिलना नहीं। लिंची कहती है कि मैं आजकल टेंडर्स पर काम कर रही हूँ, इसीलिए मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं। इतने में यहाँ पर चेंग्याओ आ जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यीचिंग तो इसको लिंची के साथ देखकर जेलस हो जाता है। जब ये तीनों घर के अंदर आते हैं तो यीचिंग देखता है कि लिंची और चेंग्याओ के स्लीपर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखकर इसको अच्छा नहीं लगता। लिंची इसको पहनने के लिए स्लीपर्स देती है तो यीचिंग कहता है कि मैं होटल के स्लीपर्स नहीं पहनता। लिंची फिर इसको शू कवर दे देती है और इसे कहती है कि बाथरूम लेफ्ट पर है। ये कहकर ये अंदर चली जाती है। अब यीचिंग जब हाथ धो रहा होता है तो इन दोनों के टूथ ब्रशेस को देखकर भी ये जेलस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं। बाहर आने के बाद यीचिंग लिंची से पूछता है कि चेंग्याओ यहाँ पर क्यों रह रहा है। लिंची कहती है कि चेंग्याओ ग्रैंडमा ली का पोता है। यीचिंग कहते कि इसका मतलब तुम लोग रूममेट्स हो। लिंची कहती कि क्या तुम कुछ पीना चाहोगे, तो यीचिंग कहता है कि हाँ। अब यहाँ पर चेंग्याओ आ जाता है और यीचिंग से कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं। यीचिंग कहते कि मुझे लिंची से कुछ बात करनी है। चेंग्याओ कहते कि किस बारे में। यीचिंग कहता है कि ये हमारी पर्सनल बात है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। लिंची फोन पर बात कर रही होती तो चेंग्याओ कहता है कि ये कॉल तो काफी देर तक चलेगी, तो क्यों ना तुम चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर यीचिंग यहाँ पर आकर बैठ जाता है। लिंची इसके लिए ड्रिंक लेकर आ जाती है। यीचिंग लिंची से कहता है कि क्या यूई के बारे में नई इन्फॉर्मेशन तुम्हें तोंगशिन ने सेंड की है। लिंची अपना फोन चेक करती है तो कहती कि नहीं। यीचिंग कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे शेयर कर लेता हूँ। लिंची भी इसके पास बैठ जाती है। ये देखकर चेंग्याओ बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। यीचिंग लिंची से कहता है कि चेंग्याओ कह रहा था कि वो तुमसे कोई बात करना चाहता है, क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। लिंची से पूछती कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते, तो चेंग्याओ कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो पूछने वाला था क्या तुम चाय पियोगी, तो लिंची कहती कि हाँ। यीचिंग कहते कि मेरी भी बना लेना। किचन में आकर चेंग्याओ बहुत गुस्से में चाय बना रहा होता है। अब चेंग्याओ लिंची को बुलाने के लिए कहता है कि मुझे सामान नहीं मिल रहा है। लिंची भी इसकी मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। जब ये किचन में आती है तो चेंग्याओ कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। लिंची कहती कि ठीक है। कुछ देर बाद चेंग्याओ लिंची के लिए कॉफी बनाकर ले आता है। ये इन दोनों के दरमियान में आकर बैठ जाता है। यीचिंग ये देखकर कहता है कि मेरी कॉफी कहाँ पर है, तो लिंची यीचिंग से कहती कि तुम मेरी कॉफी ट्राई कर लो, लेकिन चेंग्याओ यीचिंग को ये कॉफी पकड़ने ही नहीं दे रहा होता। चेंग्याओ कहते हैं कि इस तरह की कॉफी सिर्फ लिंची पीती है, तुम्हारे लिए तो मैं स्पेशल कॉफी बनाऊंगा। ये सुनकर यीचिंग कप छोड़ देता है और अब चेंग्याओ को भी ना चाहते हुए किचन में दोबारा जाना पड़ता है। अब चेंग्याओ यीचिंग की कॉफी पर पूप का डिजाइन बनाकर ले आता है। यीचिंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और चेंग्याओ भी लिंची से कहने लगता है कि मैं तो कुछ और बनाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन गलती से मेरे से ये बन गया। लिंची यीचिंग को अपनी कॉफी पीने के लिए दे देती है और यीचिंग भी बड़े मजे से कॉफी पीने लगता है। इसके बाद यीचिंग यहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद यीचिंग चेंग्याओ की इन्फॉर्मेशन खोलकर बैठा होता है। इतने में तोंगशिन इसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम अभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, तो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर दिया था। यीचिंग कहता है कि आपको अपने दुश्मनों
दोनों पर भी नजर रखनी चाहिए। तोंगशिन कहती कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये चंग कहता है कि ये लिंशी को चेस कर रहा है, यहाँ तक कि ये दोनों एक ही घर में रेंट पर रह रहे हैं। लिंशी कहती है कि तुम्हारा कंपेटिटर भी काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि लिंशी की एज की लड़कियों को अपने से छोटे लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो सादा क्यूट होते हैं। ये चंग कहते हैं कि ये कैसा अजीब सा मैगजीन है, मैं तो इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करूंगा। तोंगशिन कहती है कि तुम इतने दिनों से किस चीज पर काम कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ। यीचंग इसको अपना लैपटॉप दिखाता है। तोंगशिन जब यीचंग का काम देखती है तो कहती है कि इस डाटा के साथ तो बोर्ड के डायरेक्टर्स के पास हमें कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दूसरी तरफ लिंशी भी यूई के प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत से काम कर रही होती है। अब लिंशी अपना काम कर रही होती है, चंग्या इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई, तुम्हें इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए। लेकिन लिंशी अपना काम ही करे जा रही होती है तो चंग्या इसका लैपटॉप लेकर बंद कर लेता है। ये देखकर लिंशी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैंने ये सेव भी नहीं किया था, मुझे ये मिस्टर ज़ांग को सेंड करना है। लिंशी से अपना लैपटॉप मांग रही होती है। चंग्या उसका लैपटॉप नहीं देता और कहता है कि तुम सोने के लिए चली जाओ। ये देखकर लिंशी गुस्से में इससे अपना लैपटॉप लेती है और अपने रूम में चली जाती है। अब चंग्या लिंशी के रूम के बाहर खड़ा होता है तो यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। चंग्या उनके पास बैठ जाता है और ग्रैंडमा कहने लगती है कि जब तुम किसी लड़की को चेस कर रहे हो तो कभी भी गलत तरीके से सही बात नहीं करनी चाहिए। और ग्रैंडमा इसको कुछ एडवाइस देती है जो इसको काफी अच्छी लगती है। अगली सुबह लिंशी जब उठती है तो चंग्या ने इसके लिए 2 तरह का ब्रेकफास्ट बनाया होता है। लिंशी कहती है कि तुमने तो आज कुछ ज्यादा ही बना लिया है, तुम आमतौर पर तो ऐसा नहीं करते। तो चंग्या कहता है कि मैं तुमसे कल रात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, मैं तो बस वो इसलिए कर रहा था ताकि तुम अच्छे से रेस्ट कर लो और तुम्हारी हेल्थ खराब ना हो। लिंशी ब्रेकफास्ट के लिए चंग्या को थैंक्स बोलती है। यहाँ पर ग्रैंडमा आती है तो ये भी चंग्या को सपोर्ट कर रही होती है। अब माओ यीचंग को बिडिंग लिस्ट दिखा रहा होता है। यीचंग कहता है कि ये लिस्ट कंफर्म हो गई है तो इसको प्रिंट करवा कर कल डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। इसके बाद यीचंग लिंशी को पिक करने के लिए आ जाता है। यीचंग कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कहीं तुम परेशान तो नहीं हो, क्योंकि जब पहले तुम्हें एंजाइटी हुआ करती थी तो तुम क्यूट कैट्स और डॉग्स की वीडियोस देखा करती थी। लिंशी कहती है कि क्या तुमने मेरा वीवो अकाउंट चेक किया है। यीचंग कहते हैं कि क्या तुम कल के इवेंट के लिए परेशान हो। लिंशी कहती है कि हमने बहुत अच्छे से तैयारी की इसलिए तुम परेशान नहीं हो। यीचंग कहते हैं कि ठीक है फिर हम साथ में डिनर करते हैं। तो लिंशी कहती है कि मैंने अभी सैंडविच खाया है। लिंशी यीचंग से कहती है कि मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, मैं तोंगशिन को रिकमेंड कर सकती हूँ। यीचंग कहते हैं कि हाँ तुम उसको जरूर बता देना। लिंशी कहती है कि तोंगशिन के लिए आसान नहीं होगा पीटर को अकेले पालना। यीचंग कहता है कि हाँ पीटर सिर्फ 1 साल का था जब उनकी डिवोर्स हो गई। यीचंग कहने लगता है कि जब आप किसी गलत इंसान के साथ होते हैं तो आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप सही इंसान के साथ हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे उससे कितना ही दूर हो, वो दोबारा जरूर मिलते हैं। ये बात सुनकर लिंशी खामोश हो जाती है। ये यीचंग को गुड बाय कहकर जाने लगती है तो इसके बैक मसल में बहुत दर्द हो रही होती है। यीचंग मसाज करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये बीमारी अभी तक नहीं गई। लिंशी उसको कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर यीचंग कहता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है इसलिए मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। अब यीचंग लिंशी को योगा के लिए ले आता है। यीचंग इसको गाइड कर रहा होता है कि इसको अपने हर मसल को किस तरह से रिलैक्स करना है। लिंशी से पूछते कि तुमने ये कब सीखी। तो यीचंग कहते कि जब मैं अमेरिका में था। लिंशी ये सुनकर हंसने लगती तो यीचंग कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। लिंशी कहती है कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि तुम ये योगा करते हुए कैसे दिखाई देते होगे, यकीनन काफी फनी लगते होगे। यीचंग कहते कि जब मैं अमेरिका चला गया था तो शुरू में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया करती थी, तो एक दिन चलते हुए मुझे एक योगा स्टूडियो नजर आया। मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं, शायद इससे मेरा इंसोम्निया ठीक हो जाए। यीचंग लिंशी से कहता है कि तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो। यीचंग लिंशी को देखने लगता है। ये लिंशी के फेस को टच करना चाह रहा होता है लेकिन ये उसको डिस्टर्ब नहीं करता। यीचंग लिंशी से कहने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब हमने स्कूल में सनसेट देखा था। यीचंग विंडो के पास जाकर कहने लगता है कि मैंने न जाने कितनी बार सनसेट देखा है, लेकिन मैं हर बार यही सोचता था कि काश तुम भी यहाँ पर होती। यीचंग पीछे मुड़कर देखता है तो लिंशी सो चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यीचंग के बोर्ड का एक डायरेक्टर जिसका नाम यिंग होता है, वो एक आदमी से कैफे पर बात कर रहा होता है। उसका नाम वांग होता है। यिंग कहता है कि मैं यूई का एक छोटा सा शेयर होल्डर हूँ और वैसे भी यीचंग कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें कोई गलती हो। वांग कहने लगता है कि अगर योंग युन इस दफा ये बिड जीत जाए तो मैं आपका शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। ये कहते हुए वांग एक बॉक्स यिंग की तरफ करता है। यिंग कहता है कि हम पुराने क्लासमेट्स हैं तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर ये बॉक्स को पीछे कर देता है। वांग कहता है कि तुम इतनी जल्दी इनकार नहीं करो, ये इस बॉक्स में जो भी होता है इसको दिखाने लगता है। ये देखकर यिंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम कल तैयार रहना, तुम्हें एक सवाल का जवाब बहुत जल्दी देना होगा। वांग कहता है कि वो सवाल क्या, और यिंग इसको सवाल बता देता है। अगले दिन सभी लोग इस बिडिंग के इवेंट के लिए आ गए होते हैं। अब सभी कंपनीज बारी बारी आकर बताने लगते हैं कि यूई को इनके साथ क्यों काम करना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन योंगियन कंपनी की चल रही होती है तो ये कहने लगते हैं कि लॉ के मुताबिक कोई भी बिडर
कॉस्ट से कम प्राइस अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम ये बिडिंग कंपटीशन जीत गए तो हमारी कंपनी अपना सारा प्रॉफिट कॉलेज स्टूडेंट्स को डोनेट कर देगी ताकि वो स्टूडेंट्स इस फंड के जरिए अपने स्टार्टअप रन कर सकें। ये देखकर तो चनवन कहती है कि इनकी ये ट्रिक तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लिंची से कहती है कि तुम बस इंतजार करो। इसके बाद बारी लिंची की आती है। लिंची अपनी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स आगे कर देती है और हाओ शंग यूजी को 1 मिलियन की ऑफर कर रहा होता है। यहाँ पर एक लड़का कहने लगता है कि ये लिंची क्या कर रही है। तो इसके आगे जो लड़की बैठी होती है वो कहने लगती है कि यूजी जैसी नई कंपनी कभी भी किसी ऐसी कंपनी को चूज नहीं करेगी जो इतनी ज्यादा प्राइस ऑफर करे। लिंची कहती है कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि हाओ शंग बहुत महंगा है और हम अपनी प्राइस कम भी नहीं करते। अब लिंची इन सबको हाओ शंग का ट्रांसलेशन नेटवर्क दिखाने लगती है और हाओ शंग का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला होता है। लिंची कहती है कि ये नेटवर्क यूजी की पूरी दुनिया में मदद कर सकता है और इसके साथ ही लिंची चेंग्याओ को यहाँ पे बुला लेती है। लिंची कहती है कि हाओ शंग की एक खास बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा है। अब ये इवेंट घर पे बैठ के मिस्टर सन और उनकी वाइफ भी देख रहे होते हैं। यिंग कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है योंगयन की टीम में 30 ऐसे लोग हैं जिनको माइनॉरिटी लैंग्वेजेस आती हैं, तो फिर चेंग्याओ कैसे इन सब लोगों का अकेले मुकाबला कर सकता है। लिंची कहती है कि यूजी चेंग्याओ को अपने रिसोर्स इंजीनियर के तौर पर बहुत बड़ी ऑफर के साथ हायर करना चाहती थी। उन्होंने चेंग्याओ में इतनी पोटेंशियल देखी थी तो तभी उसको इतनी प्राइस ऑफर की थी ना। लिंची ने अपनी स्पीच से सभी को कन्विंस कर ही लिया होता है कि हाओ शंग क्यों बेस्ट है। अब माओ रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कहने लगा होता है तो यिंग कहता है कि इससे पहले मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वांग पूछता है कि क्या यूजी में अभी कोई प्रॉब्लम है जिसको यूजी सॉल्व करना चाहती है। वांग कहता है कि इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ये कहने लगता है कि बेस्ट कंपनीज की परफॉर्मेंस को उनकी लिस्टिंग के बिहाफ पर देखा जाता है। ये कहता है कि यूजी की सेल्स अच्छी चल रही लेकिन योंगयन इसमें और कंट्रीब्यूट करना चाहेगा। ये सभी डायरेक्टर्स को अपना प्लान दिखाते हैं। ये कहने लगता है कि हम यूजी ट्रांसलेटर के 625 यूनिट परचेज करेंगे। इनमें से आधे हम स्टूडेंट्स को डोनेट कर देंगे और आधे हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को देंगे। ये प्लान देखकर तोंगशिन कहती है कि ये प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन ये चेंग इस प्लान को देखकर सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहा होता। अब यिंग पूछता है कि क्या कोई और कंपनी कुछ कहना चाहेगी। लिंची चेनवन को एक यूएसपी देती है। अब सबको दिखाया जाता है। इसमें एक वीडियो होती है जिसमें पूरी दुनिया की डिफरेंट कंपनीज के लोग ये बता रहे होते हैं कि हम हाओ शंग के साथ काम कर रहे हैं और इनका ताल्लुक तकरीबन हर फील्ड से ही होता है। ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लिंची कहती है कि इकोनॉमिक्स, कंस्ट्रक्शन, आईटी और मेडिकल ये 4 मेजर फील्ड्स हैं जिनके लिए यूजी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और सिर्फ हाओ शंग ही इन सभी फील्ड्स में यूजी को सपोर्ट कर सकती है। ये सुनकर सभी लिंची के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब किस कंपनी को चुना जाएगा इसके लिए वोटिंग होने लगती है। यिचिंग तो हाओ शंग को चुनता है। तोंगशिन इसको साइड में लेकर आते हुए कहने लगती है कि मैं पर्सनली लिंची को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अगर बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो योंगयन हमें ज्यादा फायदा पहुँचा सकती है। यिचिंग इसे कहता है कि मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। जब वोटिंग हो जाती है तो मामा आकर सभी पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। इसके बाद वोट्स काउंट होने लगते हैं। जब सभी वोट्स काउंट हो जाते हैं तो मामा कहता है कि इस बिडिंग को हाओ शंग ने जीता है। सभी लोग हाओ शंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं तो वांग कहने लगता है कि हमें 3 वोट्स मिले हैं और हाओ शंग को भी 3, तो ये तो टाई होना चाहिए ना। यहाँ पर एक लड़की खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि मैं मिस्टर सन की असिस्टेंट हूँ और जिंगे यूजी का मेजर शेयर होल्डर है और हमारे पास 2 वोट्स हैं, इसीलिए हमने हाओ शंग को वोट किया है। साथ ही मामा भी कहने लगता है कि हाओ शंग को टोटल 4 वोट्स मिले हैं। यिचिंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि जीत लिंची की हुई है। यिचिंग तोंगशिन से कहते हैं कि ट्रेडिशन के मुताबिक बिडिंग के बाद सेलिब्रेशन होगी। तोंगशिन कहती है कि हमारी कंपनी में ये ट्रेडिशन कब आया। यिचिंग तो बस लिंची को ही देखे जा रहा होता है। ये देखकर तोंगशिन समझ जाती है। इसके बाद तोंगशिन और लिंची जब खाना डाल रही होती है तो तोंगशिन लिंची से कहती है कि साइनिंग सेरेमनी के बाद तुम प्रोजेक्ट टीम को भेज देना, हमने उनके लिए ऑफिस तैयार कर लिया है। अब यिचिंग भी अपने लिए खाना लेने के लिए आ जाता है तो यहाँ पर चेंग्यास को कहने लगता है कि मैंने मिस्टर माओ से पूछा है, यूजी में तो बिडिंग के बाद खाना देने का ट्रेडिशन नहीं है। यिचिंग कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चेंग्या कहते हैं कि फिर मैं तुमसे साफ साफ बात करता हूँ कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यिचिंग कहता है कि इस मामले में तुम्हारा ओपिनियन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। चेंग्या इसको टीज करने के लिए कहता है कि अंकल आपका ये जो ड्रेस है बहुत ही ओल्ड फैशन है। ये सुनकर तो यिचिंग बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। साथ ही चेंग्या अपनी प्लेट लेकर लिंची के पास आ जाता है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तुम ये खा लो। यिचिंग कहता है कि तुमने सारा दिन से कुछ नहीं खाया, तुम्हें ये फ्रेश खाना ट्राई करना चाहिए। लिंची दोनों को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। यिचिंग टेबल पर बैठते हुए कहने लगता है कि चेंग्या कुछ ज्यादा ही वार्म
वार्म हार्टेड है, ये देखकर लोगों को लगेगा जैसे कि तुम लिंची को चेस कर रहे हो। लिंची ये सुनकर कहने लगती है कि चेंग याओ मेरे भाइयों की तरह हैं, इसलिए आप इस तरह के जोक्स इधर उधर मत फैलाएं। ये सुनकर तो चेंग याओ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। यीचंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। मिस्टर माओ लिंची से पूछने लगता है कि आपकी तबीयत कुछ दिन पहले खराब हो गई थी, क्या आप ठीक हैं? तो लिंची कहती है कि हाँ। अब ये सुनकर यीचंग भी कहता है कि क्या तुमने मेडिसिन ले ली? तो सब इसको हैरानगी से देखने लगते हैं, से पूछते हैं कि तुम किस मेडिसिन की बात कर रहे हो? यीचंग कहता है कि लिंची बीमार हो गई थी, इसीलिए मैंने इसको मेडिसिन भिजवाई थी। ये सुनकर चेंग याओ लिंची से पूछता है कि वो मेडिसिन यीचंग ने भेजी थी? लिंची कहती है कि हाँ। ये सुनकर सभी काफी खुश होते हैं, कहने लगते हैं कि आप तो अपने क्लाइंट का बहुत ख्याल रखते हैं। हम तो ग्रुप चैट में बात करते हुए ये सोच रहे थे कि शायद ये मेडिसिन लिंची के किसी ओपोनेंट ने भिजवाई है। तन्वन कहती कि मेरी वही रिपोर्टर फ्रेंड आपकी लव लाइफ के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। यीचंग इसके लिए मान जाता है और इन सबको बताने लगता है कि मैं अब्रॉड सिर्फ उसी लड़की की वजह से गया था क्योंकि उसको लगता था कि मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ, उसने मुझे इसी वजह से छोड़ दिया था। तन्वन कहती है कि क्या आप अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पसंद करते हैं? यीचंग इस बात का जवाब देने वाला होता तो चेंग याओ कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसके पास वापस जाना चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रही हो और उसकी कोई अपनी रीजंस भी तो हो सकती हैं तुमसे ब्रेकअप करने की। ये सुनकर तो यीचंग काफी खुश हो रहा होता है और लिंची चुपचाप ड्रिंक ही पिए जा रही होती है। यीचंग चेंग याओ से कहता है कि मैं उसको दोबारा हासिल करने के लिए क्या करूँ? चेंग याओ कहता है कि तुम उसके लिए लेटर्स लिखो, उसको फूल भेजो, कभी उसको शॉपिंग या मूवी के लिए ले जाओ। लिंची चेंग याओ को चुप करने के लिए कहती है तो चेंग याओ कहता है कि यीचंग किसी लड़की को चेस करना चाहता है, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ। अब ये सब लोग जब वापस जा रहे होते हैं तो यीचंग लिंची से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये बाकी सबसे भी पूछता है लेकिन वो तो चले जाते हैं। अब यीचंग लिंची और चेंग याओ को घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है। लिंची यीचंग से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये दोनों साइड में आ जाते हैं। लिंची कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुम्हें बोलने से रोकूं, लेकिन तुम प्लीज दूसरे लोगों को मिसगाइड करना छोड़ दो। यीचंग इसके लिए लिंची से सॉरी करता है तो लिंची कहती है कि अगर मेरे रिजेक्शन की वजह से तुम हर्ट हुए हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यीचंग कहता है कि मैं समझ गया हूँ। चेंग याओ कहता है कि यीचंग थोड़ा अजीब नहीं है कि हर वक्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता रहता है, क्या ये हमारे जरिए उसको कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है? लिंची चेंग याओ से कहती है कि मैं ही यीचंग की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो चेंग याओ शॉक में चला जाता है। घर पर आने के बाद यीचंग तोंगचन से पूछता है कि मैं लिंची को वापस हासिल करने के लिए क्या करूँ? तोंगचन से पूछती है कि तुम्हें ये एडवांटेज है कि तुम्हारी लिंची के एक साथ काफी मेमोरीज हैं, लेकिन चेंग याओ के पास बहुत से मौके हैं क्योंकि वो लिंची के काफी करीब है। कि यीचंग से पूछती है कि टियान के अलावा लिंची के क्लोज और कौन कौन है। ये बताने के लिए यीचंग बोर्ड पर सारा चार्ट ड्रॉ करता है कि लिंची के क्लोज कौन कौन से लोग हैं। तोंगचन इस बोर्ड को बहुत गौर से देख रही होती है। अगले दिन यीचंग पीटर के साथ लिंची के घर पर आ जाता है। लिंची जब दरवाजा खोलती है तो यीचंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यीचंग कहते हैं कि हम यहाँ पर ग्रैंडमा ली से मिलने के लिए आए हैं। चेंग याओ कहता है लेकिन बदकिस्मती से ग्रैंडमा ली घर पर नहीं है। यीचंग पीटर को इशारा करता है तो पीटर साथ ही लिंची के पास चला जाता है, कहने लगता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। यीचंग कहता है कि पीटर अपनी आंट को इतना मिस कर रहा है तो हम ग्रैंडमा ली का अंदर बैठकर इंतजार कर लेते हैं। ये दोनों अंदर आ जाते हैं। लिंची पीटर को जूस देती है और साइड पर जाकर बैठने लगी होती है, लेकिन पीटर इसको जबरदस्ती यीचंग के साथ बिठा देता है। इसके साथ ही यहाँ पर ग्रैंडमा ली भी आ जाती है। यीचंग ग्रैंडमा ली से कहता है कि मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। ये कहने लगता है कि पीटर शेक्सपियर का बहुत बड़ा फैन है और मैंने लिंची से सुना है कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब पीटर ग्रैंडमा ली से शेक्सपियर की पोएट्री के बारे में कुछ सवाल पूछता है और ग्रैंडमा ली उसका बहुत अच्छे से जवाब देती हैं और इनका इंग्लिश नेम रोजली है। ये सुनकर तो पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि पीटर रोजली को बहुत पसंद करता होता है। यीचंग कहते हैं कि तुम तो हमेशा से ही रोजली का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, तो अब तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? पीटर ये सुनकर कहता है कि क्या आप मेरी टीचर बनेंगी? यीचंग कहता है कि आप इसको अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लें और हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आए हैं। चेंग याओ कहता है कि ये ग्रैंडमा ली का स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो ग्रैंडमा कहती कि क्यों नहीं, ये तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि ये मेरे बचपन के फेवरेट बिस्किट भी लेकर आए हैं। और पीटर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ग्रैंडमा ली ने इसको अपना स्टूडेंट बना लिया है। ग्रैंडमा कहती है कि चेंग याओ ने कहा है कि तुम लिंची के क्लाइंट हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम दोस्त हो उसके। तो यीचंग कहता है कि मैं लिंची को काफी टाइम से जानता हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे। और पीटर यीचंग का सारा बायोडेटा ग्रैंडमा ली को बताने लगता है, लेकिन साथ ही चेंग याओ इसको बुला लेता है कि ग्रैंडमा मुझे आपकी टी नहीं मिल रही है। जब ग्रैंडमा चेंग याओ के पास जाती हैं तो चेंग याओ पूछता है कि क्या आप जानती हैं यीचंग को? तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें तो बताया कि ये लिंची का क्लाइंट है। चेंग याओ कहता है कि नहीं, ये लिंची का एक्स बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडमा कहती है कि ये तो लिंची को दोबारा हासिल करना चाहता है। चेंग याओ कहता है कि आप किसकी साइड पर हैं? ग्रैंडमा कहती है कि यकीनन मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। दूसरी तरफ देन शॉ जब गेस्ट को सभी फ्रूट्स के बारे में जानकारी दे रही होती है तो इसको ब्लैक परसिमन्स के बारे में नहीं पता होता। साथ ही यहाँ पर टियान आ जाता है जो कि इसकी हेल्प कर देता है। अब यीचंग ग्रैंडमा ली
ली से कहता है कि दोपहर का टाइम हो गया, हमें साथ में लंच करना चाहिए। यीचंग ग्रैंडमा से पूछता है कि आप क्या खाना चाहेंगी। ग्रैंडमा अपनी फेवरेट फिश की डिश बताती है तो चेंग्याओ कहता है कि ग्रैंडमा आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट में तो एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। तो यीचंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बनाऊंगा। ये सुनकर तो ग्रैंडमा ली बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि यहाँ करीब में ही मार्केट है, तुम्हें वहाँ सारा सामान मिल जाएगा, लिंची तुम्हें वहाँ पर ले जाएगी। ये सुनकर चेंग्याओ कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर ये तीनों शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। यीचंग ने हाथ में सामान पकड़ा होता तो ये लिंची से कहता है कि तुम मेरी पॉकेट से फोन निकाल कर पे कर दो। लिंची पॉकेट से फोन निकालने लगती है तो यीचंग कहता है कि इस पॉकेट में नहीं बल्कि अंदर वाली पॉकेट में है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर चेंग्याओ भी इन दोनों को देखने लगता है। फोन निकाल कर लिंची इससे पासवर्ड के लिए कहती है तो यीचंग कहता है कि पुराना पासवर्ड ही है। अब तेन शाओशा और टियन एक साथ लंच करने के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए तेन शाओशा बहुत ज्यादा खुश होती है। अब पीटर ग्रैंडमा के साथ पढ़ रहा होता है और यीचंग किचन में खाना बना रहा होता है। यीचंग सब्जियां काट रहा होता है तो इसके हाथ पर कट लग जाता है। यीचंग की आवाज सुनकर लिंची इसको फौरन से देखने के लिए आ जाती है। लिंची यीचंग से कहती है कि तुम्हें इस पर बैंडेज कर लेनी चाहिए, लेकिन यीचंग कहते हैं कि छोटा सा कट है, बैंडेज की कोई जरूरत नहीं। चेंग्याओ भी फौरन से यीचंग को देखने के लिए आ जाता है। लिंची चेंग्याओ से कहती है कि तुम जल्दी से बैंडेज लेकर आओ। चेंग्याओ ये सारा काम बहुत गुस्से में कर रहा होता है। लिंची यीचंग के बैंडेज लगाने के लिए बैठ जाती है। ग्रैंडमा इन दोनों को देखते हुए कहती है कि ये तो परफेक्ट मैच है। ये सुनकर चेंग्याओ बहुत गौर से ग्रैंडमा को देखने लगता है, कहता है कि आप मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हैं। ग्रैंडमा लीज को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम आज अपने लिए प्रॉन्स लेकर आए थे ना, और इसको हिंट देती हैं कि तुम लिंची के लिए प्रॉन्स पील करना। अब तेन शाओशा टियन के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आ गई होती है। टियन तो बहुत मजे से लंच कर रहा होता है, लेकिन तेन शाओशा खा नहीं पा रही होती। ये देख के टियन कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तेन शाओशा इसको बताना नहीं चाह रही होती कि इसके स्टमक में दर्द हो रही है, लेकिन टियन समझ जाता है तो ये तेन शाओशा से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये तेन शाओशा से कहता है कि तुम मुझे अपना हाथ दो, और ये तेन शाओशा के हाथ पर मसाज करने लगता है और इससे पूछता है कि ये थेरेपी है, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है। तो तेन शाओशा कहती है कि हाँ। अब टियन को रियलाइज होता है कि इसको तेन शाओशा का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, तो ये नर्वस होकर इसका हाथ छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गलती से ये तेन शाओशा के कपड़ों के ऊपर कोक गिरा देता है। दूसरी तरफ यीचंग ने इन सबके लिए बहुत मजे का खाना बना लिया होता है। ये देखकर तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। ये सुनकर साथ ही चेंग्याओ खांसने लगता है और ग्रैंडमा अपने रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं। यीचंग कहते हैं कि आप ये फिश ट्राई करें, ये तो ऑयली नहीं है, मैं कुकिंग में बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये कैसी लगी है। ग्रैंडमा से तो सब्र नहीं हो रहा होता, ये इसको ट्राई करने के लिए बहुत ही बेताब हो रही होती है, तो कहती है कि हाँ मैं ये तो ट्राई कर ही लेती हूँ। जैसे ही ग्रैंडमा ये खाती हैं, इनको तो ये बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन चेंग्याओ की वजह से यीचंग से कहती है कि इतने मजे की नहीं है। साथ ही चेंग्याओ प्रॉन्स पील करके लिंची को दे देता है। यीचंग जैसे ये देखता है तो ये बाउल अपने पास रख लेता है और चेंग्याओ से कहता है कि लिंची प्रॉन्स नहीं खा सकती। लिंची इसको बताती है कि मुझे प्रॉन्स से एलर्जी है, और इसी टाइम में ग्रैंडमा जल्दी जल्दी सारी फिश अपने प्लेट में डालने की कोशिश कर रही होती है। यीचंग ग्रैंडमा से पूछता है कि फिश में और क्या मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें भी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। तो यीचंग कहता है कि इम्प्रूव होने के लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना, तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुनकर लिंची कहती है कि तुम दोनों बस करो और ग्रैंडमा के लिए और मुश्किल मत करो। अब तेन शाओशा को काफी दर्द हो रही होती है, तो ये कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेती है। ये देखकर टियन रिसेप्शन पर कॉल करके कहते हैं कि क्या आप इस जगह पर इलेक्ट्रिक बाइक भेज सकती हैं। तो रिसेप्शनिस्ट इसको बताती है कि अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स काम नहीं कर रही। तेन शाओशा को ठंड भी लग रही होती है, तो टियन जल्दी से इसको अपना जैकेट दे देता है। टियन तेन शाओशा से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुम्हें उठा कर लेकर जा सकता हूँ। तेन शाओशा इसके लिए मान जाती है और अब टियन इसको लेकर जाने लगता है। तेन शाओशा टियन से पूछती है कि तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की थी। टियन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर सोल्जर थे और मेरे डैड भी। तेन शाओशा टियन से कहती है कि तो क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें उस टाइम की अभी तक याद है। टियन कहता है कि ऐसा तो कुछ भी खास नहीं था, बस जो नॉर्मल होता है सब कुछ वैसा ही था। तेन शाओशा कहती है कि ये पहली दफा तुमने मुझे अपनी बैग पर कैरी नहीं किया। ये सुनकर टियन बहुत हैरान होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी टाइम पर तेन शाओशा अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग के लिए आई होती है, लेकिन जब ये लोग एक जगह को क्रॉस कर रहे होते हैं तो तेन शाओशा अपना हाथ अपने दोस्त को देने में नाकाम हो जाती है और ये नीचे गिर जाती है। तेन शाओशा काफी देर तक इसी जगह पर पड़ी रहती है और ये काफी जख्मी भी हो चुकी होती है। इतने में यहाँ पर तेन शाओशा को बचाने के लिए आर्मी आ जाती है। टियन अपने सभी टीममेट्स को कहता है कि हम लोग अलहदा होकर उस लड़की को तलाश करेंगे, और आखिरकार टियन को तेन शाओशा मिल जाती है। टियन तेन शाओशा को उठाने की कोशिश करती
होते हैं, लेकिन ये बेहोश होती है, इसीलिए टियान इसको अपने बैग पर कैरी कर कर वापस लेकर आता है। और इसी दौरान तेन शाओ की आंख भी खुल जाती है। अब टियान को भी याद आ जाता है, कहने लगता है कि तो वो लड़की तुम थी। तेन शाओ कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम उस दिन मेरी जान नहीं बचाते तो मुझे नहीं मालूम कि आज मैं कहाँ पर होती। टियान कहते हैं कि हम सोल्जर्स का काम ही लोगों को सर्व करना है। तेन शाओ टियान से कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये बात 10 सालों से मेरे दिल के अंदर है। पीटर और ये चेंग लिंची के घर से वापस जा रहे होते हैं। पीटर कहता है कि मैंने आज अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो ये चेंग कहता है कि हाँ। पीटर कहता है कि फिर वादे के मुताबिक आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाएंगे। ये चेंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। पीटर कहते हैं कि मुझे आपके बारे में परेशानी हो रही है, आप इतने अच्छे हैं और वो लड़का सारा टाइम लिंची के पास होगा। मैं आपकी सारा दिन मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है। यहाँ पर इतने में ही एक एजेंट अपने क्लाइंट को घर दिखाकर यहाँ से जा रही होती है, जिसको देखकर ये चेंग कहता है कि मुझे एक आइडिया आ गया है। पीटर इसके बारे में पूछता है तो ये चेंग कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। ये कहकर ये चेंग पीटर को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ टियान को एक कॉल आती है। टियान कॉल पर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे डैड के घर उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन तुम उन्हें ये बात क्लियर कर देना कि हमारी शादी कब हो रही है। ये सुनकर तेन शाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कॉल के बाद तेन शाओ टियान से पूछने लगती है कि आपने पहले कभी अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र नहीं किया। तो टियान कहता है कि क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा बिजी है, इसीलिए हमारी अक्सर मुलाकात नहीं होती। टियान कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, वो क्या बात थी? तुम कुछ 10 साल पहले की बारे में कुछ कहना चाह रही थी। तो तेन शाओ कहती है कि मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए जब हम वापस चले जाएंगे तो मैं आपको डिनर पर लेकर जाऊंगी। टियान कहते हैं कि बस इतनी सी बात थी, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये नीचे बैठ जाता है, लेकिन तेन शाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और चलते हुए यहाँ से चली जाती है। अपने रूम में आने के बाद तेन शाओ इसी बात को लेकर रो रही होती है कि टियान की तो गर्लफ्रेंड है। अब लिंची ने चेनवन को अपने ऑफिस में बुलाया होता है और इसको कह रही होती है कि तुम ट्रांसलेशन में इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे कर सकती हो। चेनवन कहती कि मुझे लगा कि ये एक ही वेजिटेबल है तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन इसी तरह से की है। तो लिंची कहती है कि पहले मुझे लगता था कि तुम लापरवाह हो, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि तुम सही से काम ही नहीं करना चाहती। साथ ही इसको चेंग याओ मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आ जाता है। लिंची गुस्से में यहाँ से चली जाती है। चेनवन को ग्रुप में मैसेज आता है कि मुझे अभी कॉल आई थी कि तुम्हें लिंची के कहने पर इस दफा मेरिट पे नहीं मिलेगी। ये मैसेज पढ़कर चेनवन को बहुत गुस्सा आता है। अब ये जाने लगी होती है तो फिर इसको कुछ याद आता है और ये लिंची का कंप्यूटर चेक करने लगती है। लिंची ने जो प्रोजेक्ट पर काम किया होता है उसको डिलीट कर देती है। चेनवन ने लिंची का काम डिलीट तो कर दिया होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा परेशान होती है इस बात को लेकर। अब टियान अपने लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए जाता है तो चेनवन भी इसके पीछे आ जाती है। चेनवन टियान से कहती है कि आपको मेरी मदद करनी होगी। टियान कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ है? चेनवन कहती है कि मैंने गलती कर दी थी जिसकी वजह से लिंची ने मेरी सारी मेरिट पे काट ली है। टियान कहती है कि ये तो कंपनी का रूल है। तो चेनवन कहती है लेकिन मैं एक इंटर्न हूँ, अपने घर का रेंट देने के बाद मैं अपनी मेरिट पे के साथ ही गुजारा करती हूँ। आप प्लीज लिंची से कहे ना कि मुझे इस बार माफ कर दे, मैं आइंदा से मिस्टेक नहीं करूंगी। टियान कहता है कि ठीक है, मैं लिंची से बात करूंगा। टियान अब लिंची से बात करने के लिए आता है। टियान लिंची से कहता है कि चेनवन बहुत रो रही थी कि तुमने उसकी मेरिट पे काट ली है। लिंची कहती है कि रोने का क्या फायदा, अगर मैं अपने क्लाइंट के सामने रोऊं तो क्या वो मुझे पैसे देंगे? नहीं ना। लेकिन जब से उसने कंपनी ज्वाइन की मैंने न जाने कितनी दफा उसकी गलतियों को माफ किया है और कभी भी उसकी मेरिट पे नहीं काटी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था और उसने सीरियसली उस पर काम नहीं किया। टियान कहता है कि ठीक है, तुमने जो भी कहा है मैं वो चेनवन को बता दूंगा, लेकिन अब वो खाना नहीं खरीद पाएगी, इस बारे में तुम रिग्रेट ना करना बाद में। ये सुनकर लिंची टियान के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती है और उसे कहती है कि तुम इस मंथ 3 टाइम का खाना उसको खरीद कर दोगे, लेकिन उसे मत बताना कि पैसे मैंने दिए थे। ये कहने के बाद लिंची यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिंची के घर का दरवाजा नॉक होता है। लिंची दरवाजा खोलती है तो बाहर यीचंग आया होता है। लिंची से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यीचंग कहते हैं कि मैं अपने न्यू नेबर के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये सुनकर तो चेंग याओ बहुत हैरान होता है। तो ये चेंग लिंची को बताने लगता है कि मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ और अब से मैं तुम्हारा नेबर हूँ। चेंग याओ गुस्से में ये चेंग से कहने लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर शिफ्ट हुए हो ना। ये चेंग कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट में रहना बहुत एक्सपेंसिव है और वैसे भी वो अपार्टमेंट मेरे ऑफिस से काफी दूर है। चेंग याओ कहते हैं कि अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये चेंग कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए लिंची से काम है। तो चेंग याओ कहते हैं कि तुम लिंची को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। ये चेंग कहता है कि यूई और हाओशेंग एक साथ काम कर रहे हैं तो इसलिए लिंची तो मुझे इनकार नहीं कर सकती। लिंची ये बात सुनकर इसके साथ चली जाती है। बाहर आने के बाद लिंची यीचंग से कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है। यीचंग कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे सामान अनपैक करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। लिंची कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस टाइम पर बहुत बिजी हूँ। यीचंग कहते हैं कि ठीक है, मैं मिस्टर ज़ांग को कॉल करके कहता हूँ कि मुझे लिंची की एक जरूरी काम के लिए जरूरत है। लेकिन लिंची कहती है कि क्या अब तुम अपनी मदद के लिए किसी को हायर भी नहीं कर सकते? यीचंग कहते हैं कि हाँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता।
लिंची कहती है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है कि ये इसके घर में चली जाती है। दूसरी तरफ चेंग याओ बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया होता है कि ये चेंग यहाँ पर क्यों शिफ्ट हो गया है। ये चेंग लिंची से कहते हैं कि चलो हम काम करना शुरू करते हैं। तो लिंची कहती है कि मैं यहाँ पर सामान अनपैक करवाने में तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई। लिंची कहने लगती है कि मैंने जो तुमसे उस दिन कहा था मैं उसके बारे में काफी सीरियस हूँ, इसीलिए हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। ये चेंग कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है और ये कंपनी के भी काफी क्लोज है। लिंची कहती है कि तुमने जो कुछ भी कहा है क्या तुम्हें उन सब बातों पर यकीन है। ये चेंग कहता है कि क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो क्या तुम एक आम से दोस्त की मदद नहीं कर सकती। ये चेंग कहता है कि लिंची तुम जितना मुझसे भागने की कोशिश करोगी मुझे और रीजंस मिलते जाएंगे इस बात पर यकीन करने के कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। लिंची ये सुनकर कहती है कि मैं जाकर बेडशीट बिछाती हूँ। अब लिंची यीचंग के रूम की बेडशीट ठीक कर रही होती है। यीचंग इसके पास आकर पूछते कि क्या तुम्हारा काम हो गया है। जैसे ही लिंची पीछे मुड़ती है तो ये गिरने वाली होती है। ये यीचंग को पकड़ लेती है जिसकी वजह से ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज देखकर शॉक हो जाते हैं और लिंची जल्दी से यीचंग को पीछे धक्का देती है। अब लिंची जब खड़ी हो जाती है तो ये यीचंग के हाथ में एक स्टफ टॉय देखती है और इसको याद आता है कि ये स्टफ टॉय लिंची ने ही यीचंग को गिफ्ट किया होता है और उस टाइम पर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। यीचंग लिंची से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में याद है, तुम्हारा रैबिट कहाँ पर है। और अब दिखाया जाता है कि लिंची के पास भी अभी तक ये रैबिट है और लिंची अपने दिल की बातें इसी रैबिट से करती है। लिंची कहती है कि काम हो गया है तो मैं जा रही हूँ। अब यीचंग अपने स्टफ टॉय की पिक्चर खींच कर वीचैट पर पोस्ट कर देता है। लिंची वीचैट देख रही होती है तो इसको यीचंग की पोस्ट नजर आती है जिस पर इसने इस पिक्चर पर ये कैप्शन लिखी होती है कि ये मुझे किसी की याद दिलाता है। अब लिंग फैंग लिंची के घर पर आता है। लिंग फैंग कहता है कि क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे डॉग की टेक केयर कर सकती हैं। लिंची कहती है कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी पेट नहीं रखा, इसीलिए तुम इसे किसी पेट स्टोर पर छोड़ दो। लिंगफिंग कहता है कि ये अभी काफी छोटी है, इसलिए मैंने अगर इसको पेट स्टोर पर छोड़ा तो दूसरे डॉग्स और कैट्स की वजह से ये डर जाएगी, इसलिए प्लीज आप मेरी मदद कर दें। लिंची कहती है कि मुझे तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो लिंगफैंग कहता है कि मैं सभी स्टोर्स जा चुका हूँ, लेकिन मेरी प्रिंसेस किसी भी स्टोर में नहीं रुक पा रही है। लिंची कहती है कि क्या तुमने अपने किसी कोलीग से बात नहीं की। तो लिंगफिंग कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई और चॉइस होती तो मैं आपके पास नहीं आता। इतने में ही ये चंग कचरा फेंकने के लिए बाहर आता है। लिंगफिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो लिंची कहती है कि हैरान नहीं हो, ये मेरा नेबर है। लिंगफिंग को अब एक कॉल आती है जिसको सुनते हुए कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। ये जल्दी से अपने डॉग का सारा सामान लिंची के पास छोड़कर चला जाता है। अब ये चंग इसके पास आता है और इसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। लिंची कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद कर पाओगे। ये चंग कहता है कि ये डॉग मेरे घर पर रह सकता है। लिंची कहती है कि अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर यीचंग लिंगफेंग के डॉग को अपने घर में ले जाता है। अब लिंची भी इसका बाकी सामान लेकर यीचंग के घर पर आ जाती है। लिंची और यीचंग इस डॉग को प्यार कर रहे होते हैं। लिंची यीचंग से कहती है कि तुम इसके लिए कोई ब्लैंकेट ले आओ। जैसे ही यीचंग ब्लैंकेट लेकर वापस आता है तो लिंची भी उठकर जाने लगी होती है और इसकी टक्कर यीचंग से हो जाती है। लिंची यीचंग से कहती है कि तुम इसको कवर कर, मैं वापस जा रही। ये कहकर लिंची जाने लगती है तो यीचंग इसको रोकते हुए कहता है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद तुम यहाँ पर आ सकती हो। ये सुनकर लिंची हैरान होती है तो यीचंग कहता है कि मैं इसको यहाँ पर रखने की इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन इसकी टेक केयर तुम ही करोगी। लिंची कहती है कि ठीक है। अगले सुबह लिंची जब तैयार होकर अपने घर से निकल रही होती है तो यीचंग भी यहाँ पर आ जाता है और इसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें राइड चाहिए। तो लिंची कहती है कि नहीं, मेरे पास कार है। ये कहकर चली जाती है और आज लिंची अपनी सारी टीम के साथ यूई आ गई होती है। यीचंग लिंची की सारी टीम को कंपनी का टूर करवाता है। अब यीचंग इन सब को एक जगह पर लेकर आता है और कहने लगता है कि इस जगह पर यूई के आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और फ्यूचर में आने वाले भी यहीं पर रखे जाएंगे। यहाँ पर यीचंग की एक फोटो पड़ी होती है जिसको लिंची देखने लगती है। यीचंग भी देख लेता है कि लिंची इसकी पिक्चर देख रही है तो ये इसके पास आ जाता है। यीचंग लिंची को बताने लगता है कि ये अवार्ड मुझे अमेरिका में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से मिला था। लिंची कहती है कि अब्रॉड जाने का फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। यीचंग कहता है कि हाँ, लेकिन सबसे मुश्किल भी। अब यहाँ पर माओ माओ अपना ट्रांसलेशन टूल लेकर आ जाता है। ये जेनविन से कहता है कि तुम इसको ट्राई करो, ये काफी अच्छे से काम कर रहा होता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो रहे होते हैं। मामा इन सब से कहने लगता है कि हमारी कंपनी का स्लोगन ये है कि हम चाइना की आवाज को पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं और यही हमारा गोल है। ये बात सुनकर लिंची काफी इम्प्रेस होती है। अब घर पर लिंची काम कर रही होती है तो चेंगिया उसके लिए कॉफी लेकर आते हैं। ये दोनों बालकनी में खड़े होकर ऐसे ही काम के बारे में बातें करने लगते हैं। चेंगिया और लिंची से बात करने लगता है कि हम ट्रांसलेशन के लिए न्यू वर्ड्स भी क्रिएट
क्रिएट कर सकते हैं और ये एग्जाम्पल्स देकर लिंची को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है। चिंग्यो कहते हैं कि यूई का स्लोगन ये है कि वो चाइना की आवाज को पूरी दुनिया में सुनाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए भी कोई वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लिंची कहती है कि वो वर्ड क्या होगा। चिंग्यो कहते हैं कि वो वर्ड यूबिलिटी हो सकता है। ये चिंग इन दोनों की बातें सुनता हुआ बालकनी में आ जाता है, कहने लगता है कि तुम यूई के स्लोगन को उसके लोगों के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो। चिंग्यो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की। तो ये चिंग कहते हैं कि मैं इस वक्त अपनी बालकनी पर खड़ा हूँ, वैसे भी तुम लोग काम के बारे में बात कर रहे हो, तुम लोगों के क्लाइंट की हैसियत से क्या मैं ये बातें नहीं सुन सकता। चिंग्यो कहता है कि फिर तुम ही बताओ कि तुम्हें ये वर्ड यूबिलिटी कैसा लगा है। ये चिंग कहता है कि काफी क्रिएटिव अप्रोच है, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। कि लिंची से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। लिंची कहती है कि ये इतना कैची नहीं है और इसको समझना भी आसान नहीं है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए। ये चिंग अब यहाँ से जाते हुए लिंची से कहता है कि 10 बज चुके हैं, तुम्हें डील के मुताबिक घर पर आना होगा। इसके बाद लिंची लिंग फैंग की डॉग के साथ खेलने के लिए आ जाती है। अब लिंची को लिंग फैंग का मैसेज आता है कि तुम मेरी डॉग को नहला दो। लिंची ये चिंग से पूछती है कि क्या मैं इसको यहाँ पर नहला सकती हूँ, तो ये चिंग कहता है कि हाँ। अब ये चिंग लिंची को जब शैम्पू देने के लिए आता है तो लिंची भी बाहर आ रही होती है, जिसकी वजह से फिर इन दोनों की टक्कर हो जाती है। ये चिंग लिंची को शैम्पू देते हुए कहता है कि तुम ये लेना भूल गई थी। लिंची इसको थैंक्स बोलकर बाथरूम में चली जाती है। अगले दिन लिंची मिस्टर शू के पास आई होती है यूई के स्लोगन की ट्रांसलेशन पर एडवाइस लेने के लिए। मिस्टर शू लिंची से कहते हैं कि यूई के स्लोगन का मतलब बहुत डीप है और इसके पीछे और भी स्टोरीज हो सकती हैं। कहते हुए मिस्टर शू लिंची को एक फाइल देते हैं। लिंची इस फाइल को देखने लगती है। इसके बाद लिंची यूई में बैठी होती है। यहाँ पर तोंगशिन आती है। तोंगशिन कहती कि क्या तुम अभी भी स्लोगन के बारे में ही सोच रही हो। लिंची कहती कि हाँ। तोंगशिन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, हो सकता है कि उससे तुम्हें कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। तोंगशिन लिंची को एक वीडियो दिखाती है और कहने लगती है कि इस वीडियो के बारे में ये चिंग को नहीं पता कि अभी तक मेरे पास है। लिंची कहती है कि ये वीडियो तो AI प्रोग्रामिंग कंपटीशन की है ना। तोंगशिन कहती है कि हाँ, तुमने नीचे जो तस्वीर देखी थी वो इसी कंपटीशन की थी। लिंची इस वीडियो को देखने लगती है। यहाँ पर जो रिपोर्टर होती है वो ये चिंग से सवाल पूछती है कि यहाँ पर कोई और चाइनीज क्यों नहीं है, तो ये चिंग इसका जवाब देता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ। लिंची कहती है कि इसी वजह से ये चिंग ने अपनी कंपनी का ये स्लोगन बनाया है। तो तोंगशिन कहती है कि हाँ, और इसको बताने लगती है कि मैं टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करती थी अमेरिका में। मेरी कंपनी ये चिंग को हायर करना चाहती थी क्योंकि उन्हें इसमें बहुत पोटेंशियल नजर आती थी। मेरी कंपनी ने ये चिंग से बात करने के लिए मुझे भेजा। लिंची कहती है कि तब आप पार्टनर्स बन गए। तो तोंगशिन कहती है कि नहीं, तब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। लिंची ये चिंग की वीडियो देखने लगती है और इसको देखते हुए कहती है कि अगर मैं इसे 10 साल पहले ना जानती होती तो मेरे लिए इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल होता कि जिस ये चिंग को मैं अभी जानती हूँ वो दोनों एक ही इंसान है। तोंगशिन कहती है कि ये चिंग में ये चेंज सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है। लिंची से पूछने लगती है कि आप लोग पार्टनर्स कैसे बने। तोंगशिन कहती कि बाद में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे मैंने उन्हें एक ईमेल सेंड की थी। सिर्फ ये चिंग ने ही उसका जवाब दिया था, यहाँ तक कि मुझे गिफ्ट भी दिया। ये एक बॉक्स लिंची को दिखाने लगती है। इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है। तोंगशिन कहती है कि ये चिंग ने इसी चिप के जरिए से ये कंपटीशन जीता था। तोंगशिन कहती है कि और यूई की कोर माइक्रोचिप यही है। असल में ये चिंग ने मुझे तब इसलिए इनकार किया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि चाइनीज लोगों का काम फॉरेन प्रोडक्ट के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाए। लिंची ये सब बात सुनकर सरप्राइज हो रही होती है। तोंगशिन कहती है कि फिर मुझे ये बताओ कि तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। लिंची कहती कि क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। तोंगशिन कहती कि उसने मुझे बताया लेकिन मुझे उस बात पर यकीन नहीं है। घर पर आकर भी लिंची इसी वीडियो को देख रही होती है जिसमें ये चिंग ने ये कहा होता है कि चाइनीज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ये इसी लाइन के बारे में सोचते हुए ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रही होती है। अगली सुबह लिंची ये चिंग को इसके स्लोगन की ट्रांसलेशन दिखाती है। ये देखकर ये चिंग इसके लिए तालियां बजाने लगता है। ये चिंग कहता है कि ऑल अबाउट चाइना, मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई है। लिंची कहती है कि मुझे भी। अब इंटरनेट पर कोई लेडी ये चिंग की इसी स्टेटमेंट को सवालिया निशान बनाकर के ये चिंग का कहना यह है कि वो मशीन ट्रांसलेशन के जरिए से ह्यूमन ट्रांसलेशन को रिप्लेस कर देगा, आर्टिकल बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और साथ में ये भी लिखती है कि यूई टेक्नोलॉजी, क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अब ये चिंग तोंगशिन के साथ कैफे से निकल रहा होता है तो यहाँ पर सामने एक कार में एक लेडी बैठी होती है जो बहुत गौर से इन दोनों को जाता हुआ देख रही होती है और कॉल करके किसी को कहती है कि काम हो गया है। अब ये आदमी इस लड़की जिसका नाम लीसा होता है उससे एक पार्क में मिलने के लिए आता है। ये लीसा को इसके काम के पैसे देता है। अब वांग के पास उसकी असिस्टेंट आकर यही आर्टिकल इसको दिखाते हुए कहती है कि काम हो गया है। अब वांग वीडियो कॉल पर किसी से बात करते हुए कह रहा होता है कि योंगयुन और टीएलए को साथ में काम करके बहुत फायदा हासिल होगा। इसके साथ ही वांग की असिस्टेंट कहने लगती है कि टीएलए ने अपना लेटर ऑफ इंटेंट हमें भेज दिया है। ये देखकर वांग खुश होता है तो इसकी असिस्टेंट कहती है कि क्या मिस्टर गेल अपना वादा तो नहीं तोड़ देंगे। तो वांग कहता है कि वो चाइना की मार्केट में आना चाहता है, मैं उसे यहाँ पर आने का रास्ता दे रहा हूँ। इसकी असिस्टेंट कहती है कि क्या मिस्टर बाओ रिलायबल हैं। तो वांग कहता है कि इस टाइम पर वो मुझसे ज्यादा ये चिंग को
को तबाह करना चाहता है। अगले दिन सभी लोग यीचंग का ट्रांसलेटर टूल वापस करवाने के लिए आए होते हैं कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता और हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। दूसरी तरफ यूयी में भी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं। तोंगशन भी इसी आर्टिकल को पढ़ते हुए गुस्से में कह रही होती है कि कोई ऐसा कैसे लिख सकता है कि हमारा ट्रांसलेटर टूल फेक है। यीचंग कहता है कि यूयी पब्लिक में पॉपुलर हो गई थी, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि कोई हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। तोंगशन कहती है कि लेकिन अगर हमने कोई सही स्टेटमेंट नहीं दी तो फिर सिर्फ पब्लिक नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स भी हम पर सवाल करेंगे। यीचंग तोंगशन से कहता है कि तुम स्टेटमेंट दो। इसके बाद यीचंग चंशाओ के पास आता है। यीचंग इसको कहता है कि तुम टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी फेमस हो, अगर तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हो तो यूयी इस क्राइसिस से बाहर निकल आएगा। चंशा कहती है कि अब तुम चूंकि मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। दूसरी तरफ चेन वैन हाओशुंग में यूयी की स्टेटमेंट पढ़ रही होती है जिसमें ये लिखा होता है कि ये सारी न्यूज फेक है, यूयी कभी भी कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। और ये अपनी स्टेटमेंट में उन लोगों को भी वार्न करते हैं कि अगर आप लोग ऐसा करने से बाज नहीं आए तो यूयी फिर इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। अब टियान तेनचाओ के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है, तो तेनचाओ कहती कि नहीं। सारी तेनचाओ को एक मैसेज आता है जिसको देखने के बाद यहाँ से चली जाती है। तेनचाओ चेंजी से मिलने के लिए आती है और ये दोनों एक साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। टियान भी इन दोनों को देख रहा होता है। टियान को समझ में नहीं आ रही होती कि न जाने क्यों तेनचाओ इसको इग्नोर कर रही है। अब लिनशी इस स्टेटमेंट के नीचे आने वाले कमेंट्स पढ़ रही होती है। कोई भी इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता और ये सब लोग यूयी को ही झूठा कह रहे होते हैं। अब लिनशी एडिटर इन चीफ शन को कॉल करके कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। एडिटर इन चीफ शन कहने लगता है कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझसे कोई काम कहेंगी। लिनशी कहती है कि मुझे आज की हेडलाइंस के लिए एक पेज चाहिए। ये इसके लिए फौरन मान जाता है। लिनशी कहती है कि मैं आपको अभी आर्टिकल सेंड कर देती हूँ। अब लिनशी का आर्टिकल लिखने के लिए बैठ जाती है। दूसरी तरफ मामा भी यीचंग को बता रहा होता है कि हमने इस आर्टिकल को ट्रेंडिंग से हटा लिया है। तोंगशन यीचंग को बताती है कि शेनपिंग ने भी हमारी सपोर्ट में एक आर्टिकल पब्लिश किया है। तोंगशन कहती है कि ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा गया है जिसकी वजह से सबके व्यूज चेंज हो गए हैं हमारे बारे में। यीचंग कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक टीम तो शेनपिंग से बात करने में नाकाम हो गई थी। मामा कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम बेस्ट हैं, इसलिए वो हमें वॉलंटियर सपोर्ट कर रहे हैं। यीचंग रात को अपनी टेरेस में खड़ा होता है तो ये देखता है कि लिनशी घर पर आ गई है, तो ये जानबूझकर अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है कि तुम भी अभी वापस आई हो। तो लिनशी कहती है कि हाँ। यीचंग इससे कहता है कि डॉग भूखा है तो तुम उसको आकर खाना खिला दो। ये कहकर यीचंग अंदर चला जाता है और लिनशी भी इसके घर में आ जाती है। ये यीचंग से कहती है कि ये अभी भूखी नहीं है, जब इसे भूख लगेगी तो इसका खाना पड़ा तुम उसको दे देना। ये कहकर लिनशी जाने लगती है लेकिन यीचंग इसको रोक लेता है। यीचंग लिनशी से कहता है कि तुमने यूयी के क्राइसिस के बारे में तो सुना ही होगा, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती? लिनशी कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हाओशुंग यूयी के साथ मिलकर स्टेटमेंट दे? ये सुनकर यीचंग जज्बाती हो जाता है और लिनशी से कहता है कि क्या तुम बिजनेस को साइड पर नहीं रख सकती और क्या तुम वाकई में मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती? लिनशी कहती है कि पब्लिक ओपिनियन यूयी के बारे में बेहतर हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्राइसिस को संभाल लिया है। ये सुनकर यीचंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये लिनशी से कहता है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम मुझे सिर्फ अपना एक क्लाइंट समझती हो। यीचंग कहता है कि तुम्हें ना तो मेरे लिए परेशान और ना ही उदास होने की जरूरत है, मैं ही थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था। ये सब सुनकर लिनशी को भी अच्छा नहीं लगता और अब ये यीचंग से कुछ कहने वाली होती है कि ये पीछे से ही यीचंग के एक्सप्रेशंस जज कर लेती है, क्योंकि यीचंग जानबूझकर ये सब बातें कर रहा होता है और ये जब इसका चेहरा अपनी तरफ करती है तो यीचंग हंस रहा होता है। लिनशी कहती कि क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? तो यीचंग हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इस हालत में काफी टाइम से नहीं देखा। लिनशी इसको चुप करने के लिए कहती है तो यीचंग कहता है कि यूयी इस क्राइसिस से सिर्फ बीन प्लेयर के एडिटर इन चीफ की वजह से ही निकल पाया है। क्या तुमने आर्टिकल पढ़ा था उनका? वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था। लिनशी कहती है कि हाँ, आर्टिकल इतना अच्छा लिखा हुआ था कि उसको पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे काफी लंबे टाइम से जानती हैं और आर्टिकल के सारे शब्द किसी पुराने दोस्त के लिखे हुए लग रहे थे। यीचंग कहने लगता है कि मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि शायद उनको मुझ पर क्रश है। ये बात कहते हुए यीचंग हंस रहा होता है और लिनशी से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि वो मुझे इतने अच्छे से कैसे जानती हैं? लिनशी कहती कि ये बात मुझे कैसे मालूम होगी? इतने में लिनशी को टियान की कॉल आती है। ये कॉल सुनकर बाहर आती है तो टियान इसको यहाँ पर देखकर हैरान होकर कहने लगता है कि क्या तुमने घर चेंज कर लिया है? तो साथ ही यहाँ पर यीचंग आ जाता है, कहने लगता है कि ये मेरा घर है। ये देखकर तो टियान और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब टियान भी अंदर आ जाता है और ये इनको एक आर्टिकल पढ़कर सुना रहा होता है जो उस लड़की लीसा ने लिखा होता है। लिनशी टियान से कहती है कि ये तो वही लीसा है। यीचंग पूछता है कि क्या तुम लोग लीसा को जानते हो? तो टियान कहता है कि लीसा हमारे डिपार्टमेंट में एक इंटर्न के तौर पर आई थी, लेकिन लिनशी ने उसको फायर कर दिया था। यीचंग कहता है कि तो ये कारण है। इन सबको इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इस दफा इन्होंने हमला हाओशुंग पर भी किया होता है। अब टियान इन दोनों को यूँ साथ देखकर कहने लगता है कि क्या तुम लोग इकट्ठे रह रहे हो और यहाँ तक कि तुम लोगों
ने एक डॉग भी पाल लिया है। लिंची कहती है कि ये डॉग लिंगफैंग का है और ये भी यहाँ सिर्फ वक्ती तौर पर रह रहा है। टियान कहता है कि मुझे मिस्टर ज़ांग से बात करनी है। ये कहकर टियान फौरन चला जाता है। अब लिंची जब वापस घर पर आती है तो ग्रैंड माँ लिंची को कहने लगती है कि पता नहीं आजकल चेंगियाओ को क्या हुआ है, वो सारा दिन अपने कमरे में रहता है और खाना भी नहीं खा रहा। ये लिंची से कहती है कि क्या तुम उसके लिए खाना रूम में ले जाओगी। लिंची जब खाना रूम में लेकर आती है तो इससे पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो चेंगियाओ से कहता है कि एक न्यू गेम आई है, मैं वो खेल रहा हूँ। लिंची इसको कहती है कि तुम खाना खा लेना। ये कहकर लिंची चली जाती है। जैसे ही लिंची जाती है तो चेंगियाओ अपने कंप्यूटर का दूसरा टैब ओपन कर लेता है जिस पर ये कोई काम कर रहा होता है। अब लिंची और यीचिंग साथ में जा रहे होते हैं तो लिंची यीचिंग से कहने लगती है कि अगर सबको ये लग रहा है कि यूई की 1.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाउशिंग और यूई ने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की थी और हमने उन्हें बेवकूफ बनाया है, तो हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और बड़े लोगों को बुलाएंगे। ऐसा करने से ये रूमर खत्म हो जाएगा। यीचिंग कहते हैं कि अच्छा आइडिया तो है, लेकिन ये बड़े लोग इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। लिंची कहती है कि हमें कैसे मालूम होगा अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो। यीचिंग कहता है कि तुम मेरी मदद कर रही हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लिंची कहती है कि मैं ऐसा सबके लिए कर रही हूँ, लेकिन यीचिंग इसके लिए इसको थैंक्स बोलता है। इसके बाद यीचिंग और लिंची मिस्टर यी से मिलने के लिए उनके घर पर आ जाते हैं। मिस्टर यी इनको इन दोनों के काम की वजह से जानते होते हैं, इसलिए इन दोनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब यीचिंग और लिंची मिस्टर यी को सारी बात बताते हैं और इन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट करते हैं। मिस्टर यी तो इनका प्रपोजल देखते भी नहीं है और कहते हैं कि मुझे रिटायर हुए काफी लंबा अरसा हो गया है। तो लिंची कहती है लेकिन फिर भी आप 20 सालों तक के लिए जज रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स भी तकरीबन सभी इंडस्ट्रीज में लीडर्स हैं। आपका आना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन मिस्टर यी इनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद यीचिंग और लिंची और भी बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार नहीं होता। फिर ये दोनों रेस्ट करने के लिए कैफे में आ जाते हैं। लिंची तो काफी परेशान होती है। ये यीचिंग से कहती है कि हमें सबसे पहले उस लीसा को ढूंढना चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि इस सब के पीछे कौन है। यीचिंग कहते कि क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि हाओशिंग और यूई से नफरत कौन करता है। लिंची कहती कि क्या ये सब योंगयुन ने किया है। तो यीचिंग कहता है कि हाँ। अब यीचिंग को इसकी टीम की तरफ से वीडियो कॉल आती है जो इससे कह रहे होते हैं कि ये लीसा हाओशिंग में भी इंटर्न रह चुकी है। इस मसले को खत्म करने का एक ही हल है कि हम सारी तवज्जो लिंची और हाओशिंग की तरफ कर दें। ये बात लिंची ने भी सुन ली होती है और यीचिंग ये सुनने के बाद साइड में चला जाता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।